ऑफ कर दो बस। This call is now being recorded. चलिए, तो आज ये ऑल्टरनेटिंग करंट का हमने एक एक्स्ट्रा सेशन रखा है और इसमें भी मैंने थोड़ा सा जरा एक्सपेरिमेंट किया विद द स्लाइड्स। तो जस्ट टेल मी कैसा था बाद में। मैम जो कल आपने दिखाया था वही क्या जो कल आपने व्हाइट कलर का स्लाइड दिखाया था वही है? नहीं, दूसरा एक और चेंज कर रहा है, बस ऐसे मन कर रहा था चेंज करने का, इसलिए कर दिया। ये है कलर। मैम कल वाला ज्यादा अच्छा था। नहीं मैम, पुराना था ना। ये अच्छा लग रहा है ये। चलिए, सबसे पहले रिकैप की बात कर लेते हैं। एक मिनट, कोई आना चाह रहा है जरा, एक तो समय पर नहीं आते हैं बच्चे। मैम मुझे देखो, मैं 20 मिनट पहले से बैठा हुआ था। लिंक तो मैं तुम्हें बात वो तो मैम आपने ज्वाइन नहीं किया। लिंक तो 15 मिनट पहले आया। मैम आपने ज्वाइन नहीं किया था, मैं तो तब से बैठा ही हुआ था। मैम माइक इनका ऑफ करो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि इंडियन हाउस होल्ड्स में जो हमारे पास करंट आता है किस फॉर्म में आता है? अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आता है और उसके जो सिग्नल्स थे वो मैंने आपको बताए थे। एक था I is equals to I naught sin omega t और V is equals to V naught sin omega t। ये बात हमने खाली ऐसे हवा में नहीं बोली, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जो एसी जनरेटर है उसके थ्रू प्रूव करके देखा था ये वाली चीज। ये वाकई एसी जनरेटर इस टाइप के सिग्नल्स फॉर्म करता है। याद है मैंने कॉइल बनाई थी, कॉइल को रोटेट कराया था, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ओमेगा टी का एंगल आया था, फिर हमने cos ओमेगा टी BA cos ओमेगा टी से क्या निकाला था? मैग्नेटिक फ्लक्स। डिफरेंशिएट किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था, जो आ रहा था E is equals to BA ओमेगा sin ओमेगा टी। BA ओमेगा कांस्टेंट था। अगर मैं N भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो भी वो कहानी क्या थी? कांस्टेंट होके आ रही थी। तो कुल मिला के आपको मैंने ये सिग्नल्स इस फॉर्म में आएंगे ऐसा बताया था। कोई दिक्कत? नो मैम। मैंने कल आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी थी और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो आपके हमारे घरों में जो सिग्नल्स आते हैं वो ये वाले होते हैं 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज कहानी हम इनके आगे से स्टार्ट करते हैं। हम इन फंक्शंस को पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। मैंने आपको अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे का पॉइंट। एक मैंने आपको आई एवरेज निकालना सिखाया था कि अगर कोई भी फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट होता है तो उसका एवरेज आप इस तरह से निकालते हो, राइट? फिर मैंने बताया था कि अगर हम इन्हीं फंक्शंस की बात करें, ये जो दो फंक्शंस है आपके पास, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, वेदर इट्स आई एवरेज और वी एवरेज, ये फुल साइकिल के लिए कितना होगा बेटा? जीरो। और अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूं तो 2 वेरी नाइस। लेकिन ये सिर्फ साइन ओमेगा टी या मतलब साइनसोइडल फंक्शंस की वैल्यूज है, समझ रहे हो? यस मैम। ऐसा नहीं है कि रट के चले जाओ कि आई एवरेज हाफ साइकिल का 0 ही होना है, फुल साइकिल का यही होना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो ये सारे डिस्कशन हमारे हो चुके थे। अब आप थोड़ा सा ना 11th में जाओ, एक दशक पहले। हाँ, उतना पुराना हो गया कि याद है? याद है? 5 साल मैम, 5 साल। ठीक है, अच्छा चलो 5 साल पुराना। तो तुमको याद आएगा कि वहां पे तुमने एक जब याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पोर्शन या फिर वो वाला पोर्शन जहां आपने बेसिकली क्या सीखा था? VRMS सीखा था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना? वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वगैरह, लेकिन उसमें से सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट उठा के लिया अगर ला पाओ तो। यस मैम। नहीं आ रहा मैम। RMS वैल्यूज बोलते थे। हाँ कोई नहीं, मैं बताती हूँ, नहीं आ रहा तो भी, जिसे हम RMS वैल्यूज बोलते थे। इसका देखो मतलब क्या है? R का मतलब है रूट, ठीक, M का मतलब है मीन और S का मतलब है स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास लेट्स से कोई X क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हमारे पास X क्वांटिटी है, अगर मुझे उसकी RMS वैल्यू चाहिए तो उसको निकालने का तरीका होता है कि आप इसको पीछे से डील करना स्टार्ट करो। यानी कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, ठीक है, फिर इसका मीन लो और फिर उसको अंडर रूट कर दो। तो दिस इज दी XRMS। समझ में आया? इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्या बेटा? ये जो 2 ब्रैकेट बना रखे हैं, ये मीन के साइन है?
ये एवरेज का साइन है बेटा। कल देखो हमारा डिस्कशन भी हुआ था कल, जब मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ये एवरेज नहीं मैम, मैं अभी दूसरे वाला पढ़ के आया था ना, तो मेरे दिमाग में वही चल। अच्छा नहीं ठीक है। तो ये वाली चीज आपने लास्ट 11th में सीखा था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के साथ। थोड़ा सा इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे एक काम करो, मैं आपको एक्सप्रेशन दे रही हूँ, I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप मुझे IRMS फाइंड आउट करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, यस बढ़िया। मैम बाई के रूट 2 कर देते हैं ना। क्या बेटा? मैम बाई रूट 2 होता है ना, I बाई रूट 2 बराबर IRMS। प्रूव करके दिखाओ, मतलब निकाल के दिखाओ, सॉल्व करके। ठीक है मैम I नॉट बाय रूट 2 आई थी। ओके, बाकी जिसको भी प्रूफ करना है प्रूफ करके निकालो थोड़ा। मैम टेस्ट में तो गन वाला भी क्वेश्चन दिया था, और वो वेव वाला भी दिया था जो आपने कराया था। वेव वाला? मैम जो ग्राफ बनवाया था ना आपने, वेव की तरह। मैम कितने साइकिल के लिए, मैम IRMS कितने साइकिल के लिए निकालना है? नॉर्मल IRMS का वैल्यू निकालना है, कुछ आपको टाइम लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, नॉर्मल निकालो। हाँ जी बेटा। I नॉट अपॉन में √2। ओके यस मैम, यही आ रहा है। वैसे आप फुल साइकिल के लिए निकाल दो। ठीक है, फुल के लिए हाँ ठीक है प्रणव। 0 होगा। मैम ओके, 0 आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं, दैट्स कूल। यस मैम, यस मैम। और ये जो सोफिया मैम वाला बैच आया है, ठीक है, वो लोग भी इसको आराम से शांति से पढ़ना, क्योंकि सोफिया मैम को मैं बताऊंगी कि मैंने क्लास कहाँ पर एंड करी है, किस कॉन्सेप्ट पे, वो आपको उसके बाद का ही पढ़ाएंगी। तो ये आपकी क्लास है, कुछ ऐसा नहीं है कि दोबारा कहीं और होने वाला है। ठीक है, तो सिंसियरली पढ़ना। ओके मैम। ओके मैम आप मेजर टेस्ट में आ रहे हो? बिल्कुल। मैम ये सच सही बात बताओ। कही मैम। मैम तो बोल रही थी कोई टीचर नहीं आ रहा है हमारा। मैम इस बार हर एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन बता देना। यहाँ पे 47 अरे बच्चे हैं मैम। भाई कुछ नहीं बताती मैम। भाई रुको रुको रुको, पहले मैंने पूछा ना, मेरी बात कंप्लीट होने दो। अरे- मैम सच बताओ, अरे पा रहे हो? पहले तुम्हारे क्या? बैच में थी ना, तभी नहीं बताया था मैम मैम। माइक यशवीर ब्रदर, कुछ नहीं है, यशवीर नहीं बताती भाई मैम। मैम तो छोले भटूरे लेकर ही नहीं आई थी, क्वेश्चन क्या अरे बताएंगी? उम्मीद तो ओए रखी मैम को बोलने दो ना। उम्मीद ये लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग का कुछ भी। सारी- और मैं छोले भटूरे लाई थी, ठीक है, मेट्रो वालों ने मेरे को निकाल दिया बाहर के बिना ठेले के अंदर एंट्री है। तो आप दाढ़ी बैठ के खा रहे थे। अरे मैम सुनो ना ठेला लेकर मेरी। आई थी सब बच्चे। मैम मैम आप आ रहे हो, सच बताओ। ना धोखा। नो मैम। और मैं तुमसे वादे करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें क्वेश्चंस भी बताऊंगी। मेरा वादा। मैम जी आपने तो मुझसे चॉकलेट मंगाई थी। इस बार मैम ये गलत है ना। मैम वो तो बेटा आपको धोखा हर बार है। लाना पड़ेगा। मैम ये तो धोखा है। चॉकलेट तो लेके ही नहीं आया था पिछली बार। मैम ये धोखा नहीं है मैम, पता है कोई भी टीचर नहीं आ रही, हम ही जाके क्या करेंगे वहाँ पे? पेपर तैयारी पेपर करेंगे आप। चलिए ठीक है, इधर आइए। ठीक है, मैम अब वो तो घर में IRMS भी करनी। अब IRMS निकालते हैं। बस तुम ऐसे प्यार से ना, जब मैं ऐसे करा करूँ तो समझ जाएगा, तो चुप होना है। आई लाइक इट। इतना हम बीच में तुम्हें मैं टाइम देती रहूंगी बात करने का। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं IRMS वाला। अब देखो, उसको निकालने के लिए मुझे एक बात सिंपल सी पता है। somebody is trying to get in. Okay. तो द क्वेश्चन इज कि आपको RMS निकालना है। मेरे को पता है कि अगर मुझे RMS वैल्यू निकालनी होती है तो मुझे S, M और R इस तरह से रिवर्स फॉर्मेट में उसको डील करना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया। I नॉट, एक तो भाई बालक इतना रैंडमली आ रहे हैं ना, ऐसे कि चलो कर ही लेते हैं क्लास। ये तो कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले आपने स्क्वायर किया। अब आप इसका मीन निकाले हुए,
और फिर इसको अंडर रूट कर दोगे, तो ये तो आपके पास वैल्यू आई IRMS की। कोई दिक्कत? यस मैम। नो ठीक है, नो मैम। ठीक ठीक ठीक, ये वाला कलर ट्राई करते हैं। ओके, अब सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि किसी भी क्वांटिटी का एवरेज जो कि टाइम पे डिपेंड करती है, उसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। विजिबल है क्या ये कलर? यस वो तो ले लो Okay. ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे? IDT। अब I की जगह क्या है? I0 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, है ना? यस DT अपॉन डिवाइडेड बाय DT। कोई दिक्कत? नो मैम क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा I स्क्वायर का एवरेज, लेकिन हमें इसकी पावर लेनी है हाफ। ठीक है, हमें इस चीज को सॉल्व करना है। फाइन, चलो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मुझे पता है I0 स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वन, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। हमने बाहर निकाल दिया। साइन स्क्वायर थीटा को क्या कुछ लिखा जा सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए? 1 minus cos 2 theta by 2। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इट कैन बी रिटन एज 1 minus cos 2 theta डिवाइडेड बाय 2। ये होती है एक आइडेंटिटी। आप उसका यूज करके यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया 1 minus cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके t इंटू यहाँ पे dt भी है ऑब्वियसली, और नीचे आपके पास बचेगा t। इसको यहाँ पे लिख दीजिए। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक चला जाएगा आज का, तो ध्यान से सुनते रहो, जहां डाउट है वहां पूछ लेना। अब जब हमने इतना कर लिया, ये पता है कुछ बच्चों का कंसर्न था ना कि भाई हमारे बोर्ड्स में आ रहा है, तो ये डेरिवेशन था तुम्हारे बोर्ड्स को ही डेडिकेटेड है, वरना मेरा काम तो I0 by √2 से भी चल जाएगा। ठीक है, यस थोड़ा सा उस हिसाब से देख लो। अब आप देखो यहाँ पे ऑब्वियसली भाई 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, है ना? क्यों ही हम उसको अंदर लेके घूमे। इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। जब आप 1 का करेंगे तो आपको t मिलेगा, मतलब स्मॉल t लिख देते हैं। जब आप cos 2 ओमेगा टी का करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या आने वाला है? cos का साइन sin 2 omega t upon 2 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। यस। किसी को कोई डाउट इस चीज में? नो मैम। चलिए, अब आपके पास ये जो फॉर्मूला, जो भी एक्सप्रेशन आई है, इसमें आप 0 से t का लिमिट पुट कर दीजिए, काम खत्म। I0 स्क्वायर 2t, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया। पहले आपने t पुट करना है, तो t माइनस साइन। अब देखो 2 ओमेगा, अब आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, फिर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखोगे, टी से टी कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई यानी कि साइन 4 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है, माइनस 0 और प्लस साइन 0 बाई 2 ओमेगा। इज दैट फाइन? किसी को यहाँ तक अगर कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे बता दो। सिर्फ वैल्यू पुट करिए, लिमिट पुट करिए। नो मैम क्लियर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ओके मैम। बस ठीक है। अच्छा, एक चीज हम भूल गए फ्लो में, ये सब चीजें अंडर रूट के अंदर चल रही हैं, राइट? यस मैम। ये चीज हम नहीं भूल सकते, इसको जरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम अभी स्टार्ट हुई है क्या? जस्ट बिल्कुल, बस थोड़ा सा तुम्हारा मिस हो गया है। इस डेरिवेशन को देख लेना, बस ये डेरिवेशन ही था। ठीक है, ओके। ओके। I0 स्क्वायर बाई 2t, बस आप जरा सॉल्व कर दो। भाई एक बात बताओ, साइन 4 पाई क्या हो गया? 0। 360 डिग्री इंटू 2 ना, व्हिच इज 360 बेसिकली 0 हो गया। वेरी मैम 0। हाँ, तो ये टर्म भी 0 हो गई आपकी, ये टर्म भी 0 हो गई आपकी। स्क्रीन क्या बेटा? मैम हाँ, स्क्रीन। ओके, ठीक है, सब 0 हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपके पास t बचा। यस मैम। यस मैम। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए t से t कैंसिल, आपके पास I0 स्क्वायर बाई 2 बचा, वो भी अंडर रूट में। आई गेस आपको आपका आंसर मिल गया कि IRMS इज इक्वल्स टू I0 बाय √2, वेयर I0 इज द पीक वैल्यू, राइट? मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमने ऑलरेडी आई एवरेज निकाल लिया था, तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द RMS वैल्यू? RMS का सिग्निफिकेंस मैंने 11th में भी बताया था, एंड आई होप कि आज की क्लास में, आई होप नहीं, मतलब आई नो कि आज की क्लास में कोई भी वो बच्चा नहीं है जिसने मुझसे 11th में पढ़ा था। ठीक है, यस मैम। दैट्स द आयरनी, बट ठीक है। तो RMS का अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं,
तो मतलब देखो, आपने शायद ना एक चीज फील नहीं करी, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो, लेकिन उसे हमने ना परसीव नहीं किया उस वे में। मैंने आपको बोला कि जो इंडियन हाउस होल्ड्स है उनके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो जो सिग्नल है वो ये वाला वैल्यू रखता है। यस मैम। आपने इसमें क्या नहीं देखा कि मैंने बोला था साइन ओमेगा टी का फंक्शन आता है, ठीक साइन है? ओमेगा टी में चलता है तो फिर ये एक वैल्यू कैसे रखता है? उसे तो अलग अलग वैल्यू चाहिए अभी वोल्टेज रुको। की वैल्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली चीज भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो, वो बात ये क्लिक हो कि भाई साइन ओमेगा टी का फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखो, एक साइकिल के अंदर 0 से लेके टी के अंदर 2 बार 0 हो रहा है ना? ये देखो, एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, और आपके पास जो सिग्नल आ रहा है 50 हर्ट्ज का आ रहा है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 50 साइकिल 1 सेकेंड में वो सिग्नल कंप्लीट कर रहा है। जब एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है, तो 50 साइकिल में 100 बार 0 हो रहा है। ये जो आपका बल्ब जल रहा है ना, जो लाइट जल रही है, जो अभी बिल्कुल भी आपको फ्लिकरिंग नहीं दिखाई दे रही, एक्चुअली ये 1 सेकेंड में 100 बार बंद हो रही है। पर वो इतना कम है, इतना कम है कि हमको लगता है कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटली जल रही है। तो वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट में कॉन्स्टेंट का फील है, दैट फील इज आरएमएस। मतलब मैम जो बल्ब जलती है वो 100 बार बंद होती है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। एग्जैक्टली। मैम ये जैसे तो कि हमारा बहुत तेज हुआ ना मैम उसका वही तो टाइम हमारी आई के लिए है ही नहीं, ये वाली फ्रीक्वेंसी बहुत स्पीड हाई ऑफ है। लाइट के हिसाब से चल रही है। नहीं नहीं भाई, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट थिंग, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, डोंट मैच टू थिंग्स, ये बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, वो वाली बात नहीं है। ये बात ये है कि जो आपका सोर्स है वो इस फ्रीक्वेंसी पे सेट है कि उसको 1 सेकेंड में 100 बार 0 होना है, ठीक है? और देखो 2 बार ही वो मैक्सिमम मी टच कर रहा है, तो 0 से वो लगातार ग्रो करता है वहां तक, फिर कम, ऐसा 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 बार कर रही है 1 सेकेंड में। एक छोटा सा प्रैक्टिकल हुआ करता था, मतलब बच्चों को दिखाते थे वो जादू वाली चीज, कि एक ऐसा पाइप सा लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाया, कार्डबोर्ड की एक साइड केज बनाया, और कार्डबोर्ड की ठीक उसके पीछे वाली साइड पैरेट बनाया, ठीक है? अब उस स्ट्रॉ को या उस पाइप को ऐसे तेज तेज घुमाते थे, तो क्या लगता था कि पैरेट केज में आ गया, राइट? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो चेंज कर दे रहे हैं, हमारी आई को परसीव ही नहीं हुआ। पहला वाला केज गया नहीं कि हमारी आपके सामने पैरेट आ गया, तो वो चिपक गया, है ना? हमको दोनों दिख गया, यस। काइंड ऑफ सिमिलर ऐसा ही फील इसमें है कि इसमें इतनी बार चीजें चेंज हो रही है कि हमको वो इंटेंसिटी कम होते होते 0 और फिर बढ़ते बढ़ते आई नॉट पे आना, ये फील ही नहीं हो रहा है। तो ये जो आपके पास एसी करंट है ना, ये जो इतना सारा चेंज हो रहा है, पर उसमें भी आपको जो कांस्टेंट वाली फील आ रही है, दैट वैल्यू इज आरएमएस, दैट कांस्टेंट का फील इज आरएमएस। ये जो 220 वोल्ट है, ये क्या है? ये पीक वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, क्या है ये? दिस इज द आरएमएस वैल्यू। हमको ऐसा लगेगा कि जो भी काम सोचो, किसी चीज को सॉल्व करके आईआरएमएस का वैल्यू सपोज 2 एम्पियर आ रहा है, सपोज, ठीक है? तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट में 2 एम्पियर करंट नहीं जा रहा है उस डिवाइस में, 2√2 जा रहा है ना? पीक वैल्यू 2√2 की है। यस मैम। तो होगा क्या? उसमें जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी आप सिग्निफिकेंस देख पाओगे उस चीज में, वो ऐसा लगेगा जैसे 2 एम्पियर के करंट का फ्लो होने पर हो। अगर कोई डीसी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसके साथ जो चीजें होंगी, जो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो सब इक्वल आएगा किसके? 2√2 वाले करंट के ऑल्टरनेटिंग। समझ में आई? फील आई या नहीं आई? ठीक है, अब इस चीज को मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। मैं जो सिग्निफिकेंस बोल रही हूँ ना, आईआरएमएस का कांस्टेंट वाला फील, उस बात को हम एक बार प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है? उसको स्टार्ट करने से पहले आपको आई गेस इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आईआरएमएस इतना है, तो वीआरएमएस भी इसी फॉर्म में आएगा आपके पास, V0/√2, ठीक है? उसको अलग से प्रूव करने की जरूरत मतलब मुझे नहीं है, पर आप कर लेना अपने लिए, ओके? यस। ठीक है, तो मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ आईआरएमएस बोला कि अगर आपके पास ये रेसिस्टर है, लेट्स से आर रेसिस्टेंस का, इसमें आपने आई करंट फ्लो किया, ठीक है? ये कोई एसी करंट आपने फ्लो किया, तो ये वही इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इस रेसिस्टर से अगर आप कोई कांस्टेंट करंट आरएमएस वाला फ्लो कराते इस वैल्यू का, ठीक है? ये मेरा कहने का मतलब था। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एनर्जी डिसिपेटेड इन रेसिस्टर निकालने की बात कहूं, ठीक है? क्या बोलूं मैं आपसे कि आप मुझे बताओ एनर्जी डिसिपेटेड
इन रेसिस्टर, तब कैसे निकालोगे? I square R. यस मैम, जूल्स। एक सेकेंड, बिल्कुल आई स्क्वायर आर टी से पावर निकालोगे, राइट? निकालेंगे उसे T से I square RT से। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना, मेरे पास यहाँ पे जो करंट है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इस करंट में क्या है, लगातार आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। जब लगातार चीजें चेंज होती है तो हम छोटी छोटी इंस्टेंट पे बात करते हैं। तो इन टाइम टी की जगह अगर मेरा कॉन्वर्सेशन dt पर चला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? Yes, एक मिनट रुको, ठीक है। तो जब मैं dt की बात करूंगी तो dt में छोटा सा एनर्जी डिसिपेशन आप निकालोगे, जो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर dt। इज दैट फाइन? yes, अगर ma'am. मुझे पूरा एनर्जी डिसिपेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, और अगर मेरे पास डीसी करंट होता, यहीं पे साइड में एक कहानी और लिख लेते हैं, व्हाट इफ आई हैव अ डीसी करंट, तो उसके लिए एनर्जी डिसिपेशन सिंपली मैं निकालती आई स्क्वायर आर टी करके, है ना? यस राइट, मैम। उसमें तो कुछ और दिक्कत होती है। चलो ठीक है, इतनी बात। अब जरा आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को मार्क कर लीजिए एज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वो भी मतलब आगे क्या बढ़ाना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाना है आरएमएस की। जरा मुझे आई आरएमएस लिख के दिखाना, कैसे लिखोगे? आई गेस इस तरह से लिखते हैं, आई बाय रूट। I square dt by यस मैम। है ना? और ये गया अंडर रूट। Under root. राइट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? चलो बहुत सही बात है। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहां से एक काम करें, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? स्क्वायर बोथ साइड्स। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर एम एस, और आपको इधर मिलेगा 0 से t आई स्क्वायर डी टी, राइट? और यहाँ पे 0 से t डी टी। बेटा एक काम करें इसको, एक काम करें, क्या काम करें, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी इज इक्वल्स टू 0 से t आई स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत है इस बात में? नो मैम। No. जरा देखना, ये r कांस्टेंट होता है ना, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर डी टी। yes जी क्या यही नहीं बन रहा? क्या मैं इस इक्वेशन में, थोड़ा सा नीचे मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने लिखी है, दिस इक्वेशन नंबर 1, इसमें राइट हैंड साइड में ऐसे नहीं लिख सकती क्या कि DE इज इक्वल्स टू, आर तो बाहर था ही, इस वाली टर्म की, अच्छा ओके, हाँ, तो इस वाली एक्सप्रेशन की जगह आप ये लिख सकते हो, बोलो, यस मैम। लाइक समझ में आया ना पक्का? Yes, अगर आप ma'am, फील clear. कर पाओ, बिल्कुल आप फील कर पाओ, तो यही तो हम बोल रहे थे। हमने बेसिकली क्या करा, आरएमएस करंट का वैल्यू उठा के रख दिया एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एनर्जी डिसिपेशन निकालने के लिए। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप dt टाइम निकाल के इंटीग्रेट करो, या फिर आप उस कांस्टेंट करंट की जगह आई स्क्वायर आरएमएस का वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आया जो आपका यहाँ डीसी करंट में आ रहा था। समझ में आया? एसी करंट का Yes, कांस्टेंट ma'am. फील है आरएमएस। मैम मैम, हाँ जी बेटा, मम्मी यहाँ से समझाना, कहाँ आई से? स्क्वायर आर एम एस इंटू टी, और फिर मम्मी ये क्या लिखा आपने, टी से देखो, 0 तक। थोड़ा सा इससे पीछे वाले पॉइंट पर आओ, आपको यहाँ पे दिखेगा आई स्क्वायर आरएमएस का वैल्यू क्या था, 0 से t आई स्क्वायर dt ओवर 0 से t dt, है ना? यस इसमें मैंने मैम। क्या करा, इस डिनोमिनेटर को आई स्क्वायर आरएमएस के साथ भेज दिया। भाई t ही तो लिखोगे उसकी जगह, t माइनस 0 t आ जाएगा, यस राइट? मैम। तो वही तो वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की, आई स्क्वायर आरएमएस इंटू टी। यस मैम। ओके, मम्मी तो एक स्लाइड दिखा हाँ, दो, एक हम इसकी ओके, लिख रहे ठीक है, आप एक बार लिख लो, फिर मुझे बताना जब हो जाए। हैं। यस मैम। ओके, डन मैम। ओके, देखो होता क्या है, जब आप नॉर्मली इन डिवाइसेस के मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आप नॉर्मल डिवाइसेस से मेजर करना चाहो, ठीक है, तो वो जीरो रीडिंग दिखाते हैं। मैं यहाँ पे वाली चीज लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डीसी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? दे विल
शो द रीडिंग एज 0। भाई वो रीडिंग ही नहीं दिखाएंगी। आप ऑल्टरनेटिंग करंट, आपका बल्ब जल रहा होगा लेकिन वो कह देंगे कि इसका तो है ही नहीं, है ना, रीडिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार इमेजिन करो, याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था हम लोगों ने, यस यस मैम। राइट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो वो पॉइंटर था वो बेसिकली कॉइल से कनेक्टेड था, जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी उसमें टॉर्क था, राइट। आपने एक बार करंट फ्लो कराया, उस करंट के हिसाब से लेट्स से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। फिर एसी करंट में क्या, पोलैरिटी चेंज, अब वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। यस समझ रहे हो? Yes. एक साइकिल में ऐसे 2 बार हो रहा था ना, जहाँ पे वो 0 हो जा रहा था। यस मैम। ये आप ऐसे समझ लो कि 2 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक मैम, साइकिल में एक क्या मिनट। होगा, यहाँ पे जैसे ये पॉइंटर है आपका, वो स्केल है, ठीक है, पॉइंटर यहाँ पे 0 शो कर रहा है। आपने उसमें करंट फ्लो किया, पॉजिटिव वाला गया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। फिर अगले ही पल उसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज, अब वो वापस ऐसे आ गया। तो वो इतनी बार ये ऐसे 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 होता रहेगा, एक सेकंड में कितनी बार, 100 बार होने वाला है ना, वो 100 बार 0 को क्रॉस करने वाला है। तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये 0 पर ही तो है, ये तो बढ़ा ही नहीं आगे। वो डिफ्लेक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा कि वो हमको लगेगा ये तो 0 ही है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि डीसी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, दे विल शो द रीडिंग एज 0। इसके लिए पता है हम क्या यूज करते हैं? अब इसके लिए हम ऐसे डिवाइसेस यूज, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? बोलो बेटा। शुभम, रिपीट कर देना। ये वाला पॉइंट डीसी डिवाइसेस वाला, यस मैम। ओके। देखो, इसमें ये बोला गया है कि आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो यूजुअली डीसी डिवाइसेस हैं। जब आप उनको मेजर करते हो, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए उन्हें यूज करते हो, तो वो रीडिंग 0 शो करती है। और उसका मैंने पॉइंट ये बताया था कि अगर आप थोड़ा बहुत याद करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वहां पे आपने देखा था कि आपके पास एक कॉइल थी, उस कॉइल से कनेक्टेड एक पॉइंटर था, और जब वो कॉइल में टॉर्क जनरेट होता था, वो पॉइंटर मूव करता था। वो टॉर्क का घूमना, वो सॉरी, उस कॉइल में जो अमाउंट ऑफ टॉर्क आता था वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद है डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने स्टार्टिंग में ये एजेंडा लेके उसको डिजाइन किया था। यस मैम। यस, ठीक है। तो अब होगा क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली डिवाइसेस, ऑल्टरनेटिंग करंट के दौरान, कि उसमें पहले पॉजिटिव वेव गई, उस पॉजिटिव वेव से ऐसे इमेजिन कर लो कि लेट्स से क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हुआ कॉइल में, तो वो 0 से लेके इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाफ साइकिल के बाद उसका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का तो पहचान ही है कि वो डायरेक्शन चेंज करे। अब जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, ये डिफ्लेक्शन वापस से इधर की तरफ जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज उसका टॉर्क हुआ। तो आप देख रहे हो एक ही साइकिल में 2 बार वो किसको क्रॉस कर गया, 0 को क्रॉस कर गया ऐसे। यस। अब ये काम ऐसी 50 साइकिल 1 सेकंड में जा रही है, मैम समझ रहे हो? तो वो कितनी बार ऐसे ऐसे तेज करेगा, 100 बार। ऐसा ही लगेगा कि वो 0 पर ही रह गया। तो वो मैंने बात बोली, अभी समझ में आया? जिसने पूछा था, किसने पूछा था? शुभम ने, आई गेस। हाँ आर्टसूट में मैम। हाँ, आर्टिस्ट शुभम, बेटा समझ में आया? यस मैम। एक बार, ओके। चलिए, अब ये हो गया डीसी डिवाइस की कहानी। अब लेकिन हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर तो करना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए ना हमारे पास 2 नई डिवाइसेस आई, जिसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। मैम स्क्रीन स्टक नहीं। यस मैम। अगर आपने कुछ लिखा है तो मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रहा, वैसे तो आपकी स्क्रीन तक स्टक होती ही नहीं है कभी। होती नहीं है, वो तो जादू हुआ था। मैम स्मार्ट स्क्रीन पे मिला है। यस, स्मार्ट स्क्रीन। तो ये जो हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर है ना, ये एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। ये किस पे काम करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। और अभी अभी आपने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए एवरेज जो आपके एसी करंट्स हैं वो आईआरएमएस का यूज करते हैं एज दी कांस्टेंट वाला फील देने के लिए। तो क्या होगा, ये आईआरएमएस वैल्यू स्टडी कर लेगी, समझ रहे हो? आरएमएस वैल्यूज को स्टडी कर लिया जाएगा, तब यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में इसका डिस्कशन नहीं है, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर का। लेकिन आप ऐसे याद रखना कि दीज आर द डिवाइसेस व्हिच यूज्ड टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है? बस यही याद रखना है। हाँ, कि दे मेजर IRMS एंड VRMS। मैम चैट बंद कर दो, पूरा स्क्रीन भर गया था।
यस मैम। एक सेकंड, इतनी ज्यादा बातें हो गई क्या? बंद कर दो। वो बातें कर रहे हैं तो बातें इतनी आराम से करते हैं वो, लंबी ओ लंबी। भाई, मैंने कोई evening, ma'am. स्क्रीन का, गुड इवनिंग बेटा, स्क्रीन का ही मैंने खुद से सेलेक्ट किया है, ठीक है? कैसी बातें करते हो? मैम ये कह रही आप चुरा के लाए हो। हाँ, मुझे चुरा के कहाँ से लाएंगे? ऐसे खुद से ही मैंने, कोई चुराता पता है? है? मैम ये बहुत फ्रेंडली है आपसे लगता है मुझे तो। है ना? हाँ। अरे हम मैम हमारी फ्रेंड मैम छोटा भाई तो नहीं आपका? अरे वो बहुत ज्यादा। बहन है वो, भाई नहीं है। बहन है वो मैम। आपका प्यार है भाई। बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। देखा, कॉन्फिडेंस। हो सब बेस्ट मैम फ्रेंड, बैक बेंचर्स। मैम मैम से पूछ लो मैम मानती है नहीं मैम हम लोग मानती भी है। भाई बहन है, पेपर लीक बिल्कुल करा सब भाई देते बहन ही हो ना वैसे, पर तुम मुझे मैम नहीं बोलना। गले पड़ना। मैम मैं ठीक है। फ्रंट बेंच पे बैठने वाला बैक बेंचर हूँ। वरना मैम आपने हमें धोखा दिया है, क्यों, क्या कर ना दिया बता, भाई? ना बता के। क्या? भाई छोले भटूरे मत अरे, खाओ, भाई खा। मैम आप मेजर टेस्ट में नहीं आ रही, मैम पहले सबसे आप बड़ा करा दो, धोखा फिर तो बात यही कर है। लेंगे। कोई नहीं, संभालो खुद को। ठीक है। फाइंड आरएमएस करंट फॉर गिवन फंक्शन। आपको एक मैंने फंक्शन दिया कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे इसका जरा आरएमएस वैल्यू निकाल के बताओ क्या है। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, Yes, क्या हो रहा है ma'am. टाइम? 17:53। आप लोग 17:55 तक बता दो। मैम हाँ छुट्टी जी, कब होगी, छुट्टी कब होगी? छुट्टी में तो अभी टाइम है। नहीं फिर भी एक रफली आइडिया दे दो। 7:30। वही मैंने लिख के भेजा था तुम्हारे ग्रुप पे। ठीक है, क्या कर सकते हैं मैम? थैंक यू। बताए, मैं तुम्हें ना सर्किट थ्योरी कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगी अभी। 7:45 तक भी चलेगी फिर कोई बात नहीं। हाँ, और तुम पता है, मैम मेरा मैं तो बैठा हूँ। विश्वास करना, तुम्हें सर्किट थ्योरी इतनी मजेदार लगेगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लिटरली स्टोरी है। ठीक है, और तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बहुत मजा आएगा। मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैम पहले पढ़ेंगे तब बताएंगे मैम भी। हाँ, बताना, ठीक है। इट्स लाइक कि पहले मैं तुम्हें एबीसी सिखाऊंगी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का, और फिर मैं मैम तुमसे ABC तो सेंटेंस पहले एक से वर्ड ही बनवाऊंगी, कैब, दैट्स इट। मैम बताऊं? हाँ बोलो। मैम मेरा आ रहा है आई नॉट बाय √2 ब्रैकेट में 1 + √2। ओके, मेरा मैम मैं बताऊं? मैम हाँ बताओ। अंडर आई नॉट बाय टी 1 + 1 माइनस कॉस। देखो पता है, मुझे नहीं पता तुम मैम लोगों ने मेरा कितना लंबा सॉल्व किया है। √3/2 I नॉट आ रहा है। ओके, मैं तुम्हें इसका एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, इस मैम उससे सॉल्व करना। और ये जो बात मैं करूंगी ये होगा फॉर फुल साइकिल। ठीक है, आपको बोले साइन ओमेगा टी, भाई साइन ओमेगा टी का जो एवरेज है दैट इज 0 फुल साइकिल के लिए। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू कॉस ओमेगा टी इट्स 0। इसका भी 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका एवरेज निकालो फॉर फुल साइकिल, इज गोइंग टू बी हाफ। 1 हाफ 1 नहीं, हाफ आएगा। हाफ। यस ठीक है, मैम। हाँ यस अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का निकालो, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी क्या आएगा, हाफ। अब आप ये याद रखो। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे दे दिया इन्होंने यहाँ पे, एक मिनट, कि भाई I इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब आप इसको ना, आपको, हाँ, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप ऐसे करो ना, आई नॉट प्लस आई नॉट और साइन ओमेगा टी का, इस तरह से, समझ रहे हो? सबका एवरेज ले लिया। अब आई नॉट तो कांस्टेंट है ना, एक नंबर का एवरेज तो मतलब फिर वही आएगा आई नॉट ही। और साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, लेकिन हमें तो RMS निकालना था। मैम आरएमएस निकालना मैंने था, बोला था। अच्छा बोला था सॉरी, यस चलो ये तो मैम, आई एवरेज आ RMS गया। सॉरी, हाँ मैंने वाह, फ्लोट में मैम। जरा, या चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं आरएमएस। मैम देखा, यही करते हैं हम पेपर में। यही तो होता है सबसे मैम पहले हमारे हम करेंगे स्क्वायर।
सही है मैम, लिखा होता है आम और गलती से पढ़ लेते हैं इमली और टिक कर देते हैं ये। और फिर हमने करा है इसका मीन, और मीन का लिया अंडर रूट। अंडर रूट, यस मैम, ऐसे ही तो कर रही थी। ठीक है भाई, मुझे लगा था ज्यादा सिंपल हो गया। अब आप इसका पहले अंदर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है, ये आया आपके पास इसका खुलकर। अब आपको इसका क्या लेना है, एवरेज लेना है, तो भाई हर क्वांटिटी पे एवरेज लगा दो। ठीक, और इसको कर दो आप अंडर रूट। अब आई नॉट का स्क्वायर, तो भाई आई नॉट का स्क्वायर रह जाएगा। मैम आपकी स्क्रीन हाफ साइन स्क्वायर ओमेगा। स्क्रीन बिल्कुल स्टक नहीं हुई है। स्मार्ट कुछ चीजें हो ही नहीं सकते। मैम साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बाद क्या लिखा आपने प्लस में? बेटे 2 आई नॉट स्क्वायर, वो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 आई नॉट स्क्वायर तो चलो ऐसे ही आ जाता, लेकिन दिक्कत क्या है कि आगे है साइन ओमेगा टी जो हो जाएगा 0, राइट। अब आप इसको सॉल्व करा दो, तो आपके पास आई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई नॉट स्क्वायर बेटा, जिसे आप 3/2 आई नॉट स्क्वायर लिख सकते रूट 3/2 आई नॉट आएगा। रूट 1.5 भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व जैसी मर्जी, तो ये हो जाएगा आई नॉट रूट 3/2 आंसर। ठीक है, एक चीज पूछ अदरवाइज हाँ बेटा, साइन और कॉस के एवरेज लिखे थे ना आपने, वो वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ उनको आप प्लीज याद रखना, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, एंड व्हेन इट कम्स टू बोर्ड ना तब तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। यस मैम। स्लाइड दिखाओ ना। वैसे आपने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के एवरेज निकाले कैसे? निकाल, देखो साइन ओमेगा टी बेसिकली होता क्या है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। नहीं मैम, साइन ओमेगा टी वाला तो ठीक है, साइन स्क्वायर वाला बता दो। हाँ तो आप उसको देखो, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया। तो अगर कोई भी फंक्शन डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो उसके लिए आपको निकालने का तरीका सिर्फ यही है। ठीक है, इधर से निकलेगा, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे प्यारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन, क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट है सर्किट थ्योरी। आई विश हमारा भी हो ये फेवरेट। सर्किट। आई रियली विश। सर्किट डायग्राम बहुत आसान टॉपिक है सर्किट। मैम ये वो वाला सर्किट है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। यार सर्किट, या सर्किट थ्योरी, सर्किट भाई बिल्कुल। मुन्ना भाई बहुत टाइम हो गया देखे बिना, देखते हैं उसको। अब देखो ये जो सर्किट थ्योरी है, आप मूवीज भी देखते हो क्या आप मूवीज भी देखते हो? आवाज नहीं है, साक्षी फिर से बोलो। कह रहे मैम आप आप सीरियल देखते हो मैम आप? क्या देखती हूँ? आप मूवी, अरे बोल रहे थे मूवीज। ना मैम, मैं पूछ रही हूँ आप मूवीज भी देखते हो? हाँ मैं मूवी सीरीज सब देखती हूँ, और मैं आजकल नया शौक चढ़ा है मेरे और मेरे भाई का कि हम दोनों साथ में हॉरर पॉडकास्ट देखते हैं, फिर डरते दोनों हैं। मैम हॉरर पॉडकास्ट में कौन से? कुछ किसी का भी सुन रहे थे अभी, तो कल उसने रियल मैम, टाइम बोला था। मतलब इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर ब्रेक हो जाएगा। मैम सर्किट भूल गए, हम सर्किट भूल गए। नहीं कुकू एफएम पे नहीं, यूट्यूब पे। मैम सर्किट यूट्यूब पे कोई चैनल होगा ना, खूनी मंडे ऐसे कुछ। नहीं, बिना चैनल एक तो है रियल टॉक, और एक हम पॉडकास्ट सुन लेते हैं उसका, वो क्या नाम है उसका, TRS। मैम फिर रात को आपको छत पे जाने में डर नहीं मैम यति। अरे मैम बहुत डरती है, मैम ने बताया था मुझे। मैम बहुत डरती। चलो अभी कराते हैं। देखो मैम मैं तो रात को सुन के सोता हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती। ओके लिसन टू मी। अगर 3 बजे देखो मैम एक डाउट है। हाँ किसका डाउट है? मेरे डाउट है। मैम रिएक्शन ऑन कर दो। अभी करूंगी जब मैं 3 चीज बता दूं, उसके बाद मेरी बात सुनो। मैंने आपको एक बार याद हो, मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि अब तक हमने विद दी चैप्टर्स, है ना, जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहे हमारे सामने, हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स अपने सामने देखे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखा बेटा वो था रेसिस्टर। पीछे वाली स्क्रीन में सिर्फ सर्किट थ्योरी लिखा है। सबसे पहला कैपेसिटर था। नहीं लाइक बेसिक्स था, ये तो 10 से सीख देखा है ना रेसिस्टर। इसका आपने पोटेंशियल लिखना सीखा था, V is equals to IR, राइट? थोड़ा ज्यादा ही प्यारा बन गया है रेसिस्टर, पर ठीक है। फिर आपके सामने आया कैपेसिटर।
और आपने इसको सीखा, एक मिनट, somebody is trying to get in. हाँ ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या था, V is equals to Q by C, ठीक है। फिर आपके सामने अभी EMI ने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया, इंडक्टर। और आपने इसका वोल्टेज क्या देखा था, LDI by ठीक है। आज हम इन 3 डिवाइसेस को लेके चलेंगे। इसको आप R से रिप्रेजेंट करोगे, इसको C से और इसको L से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट, ठीक है। एक बार इस चीज को लिख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें ना एकदम से क्लियर सी हो, आपको पता हो कि आपका लेक्चर का फ्लो किधर जा रहा है। सबसे पहले आप सीखोगे R सर्किट के बारे में, फिर आप सीखोगे L सर्किट के बारे में, फिर आप सीखोगे C सर्किट के बारे में। जब आप ये चीजें सीख जाओगे, हाँ बेटा, मैम इंडक्टर को L से डिनोट किया है ना आपने, हाँ, फिर आप सीखोगे LR सर्किट और इन दी एंड आप सीखोगे CR सर्किट। ये 5 चीजें आज आप सीख कर जाओगे। मैम LR सर्किट आपने पिछले चैप्टर में तो करवाया था। यस, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ग्रोथ और डिके करंट का, CR सर्किट का भी ग्रोथ डिके हाँ देख चुके हैं, लेकिन इसमें अब हम डिफरेंट चीज देखेंगे, पोटेंशियल और करंट का रिलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आप जब आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे LCR सर्किट और एक पढ़ोगे आप LC ऑसिलेशंस। अब आपको पता चलेगा कि भाई इसको हमने ऑसिलेशन क्यों बोला, ठीक है। ये सब अच्छा है, और पता है ये सब्जेक्ट सब आपकी मतलब जो फिजिक्स है बहुत ही इजीएस्ट सिंपलेस्ट सिलेबस है आपके टाइम, मतलब इस टाइम, ठीक है। इसका बहुत वियर्ड बहुत एब्सर्ड फॉर्म भी है, लेकिन 11-12 में बहुत सिंपल रखा है, तो इसीलिए ये भी आपके पास सीरीज सर्किट ही है सर, और ये भी सीरीज सर्किट ही है, और यहाँ पर भी सिर्फ सीरीज है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो 5 सर्किट हम आज करेंगे, 2 सर्किट आपके आगे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीस 5 सर्किट्स, और जितना सिंपली मैंने इसको यहाँ पे लिखा है ना, उतना ही सिंपली हम इसको लेके जाएंगे। अब बस कोई भी मैसेज नहीं करेगा, ये जो क्वेश्चन वगैरह पोस्टिंग वगैरह कर रहे हो, मैं इसको भी यही लिख, ठीक है। एक सेकंड रुको, जब मैम बोले ना तब मत बोला करो। अब सिर्फ आपके पास क्या बेटा, मैम जब आप बोलते हैं तो सब बोलते हैं ना, तो आवाज बहुत आती है। ओके, जब आप अब सिर्फ आपके पास माइक का एक्सेस है, तो आपको डाउट हो सिर्फ आप अपना डाउट पूछना, ठीक है। बस कुछ मिनट के लिए आप शांत होकर सिर्फ सुनेंगे, ओके फाइन। यस मैम। मैम हैंड रेज कर सकते हैं ना अगर कोई क्वेश्चन हो। हाँ, अरे नहीं बिल्कुल भाई, क्वेश्चन मैंने इसलिए माइक का एक्सेस लिया ही नहीं है, मुझे शांत क्लास पसंद है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट की। अब जो बातें मैं इस सर्किट में करूंगी, उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैं बाकी सर्किट्स के लिए भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट मतलब इसमें और कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें सिर्फ रेसिस्टर है, सबसे सिंपलर सबसे बेसिक। लेकिन क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इस बार हमारे पास एसी सोर्स है। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, हमें इस फॉर्म दिया हुआ है, हमें पता है ना कि भाई इस फॉर्म में ही हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। तो मैंने ले लिया कि V is equals to V0 sin ओमेगा टी का ऑलरेडी यहाँ पे पोटेंशियल है, R रेसिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है कुछ I। जब वोल्टेज यानी कि जब सोर्स ही ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप इस लूप में घूम जाओ और लगा दो किरचॉफ लॉ। तो आपका किरचॉफ लॉ बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप, उसका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर जब आप चलोगे तो आप V से चले, करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टर को क्रॉस करा तो V माइनस आई आर बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको V इज इक्वल्स टू आई आर देखने मिला, और यहाँ से ही आपको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाय R। कोई दिक्कत? नो मैम। बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। यस। इट फेल्ट कि भाई ये तो I0 sin ओमेगा t लिखा जा सकता है, जहां पर मैं बोल सकती हूँ कि I0 इज V0 बाय R। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये देखने मिला कि ये जो वोल्टेज था मेरे पास वो V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t की फॉर्म में था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑल्टरनेटिव करंट मिला वो ये वाली फॉर्म का मिला। बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
तो यानी कि मुझे एक तरीके से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके का मतलब फ्लो पोटेंशियल का होगा वही तरीके का फ्लो करंट का भी होगा। ये सुनो। यस यस मैम। यस यस ठीक है। मैम। चलिए, आपने जब कभी वेव पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी, फेज डिफरेंस। और Yes, अगेन ma'am. मुझे बहुत दुख है कि कोई भी बच्चा नहीं है वो जिसने फेज मुझसे Ma'am. पढ़ा था। मैंने आपसे नहीं पढ़ा, लेकिन नीतीश सर ने पढ़ाया था। हाँ, नीतीश सर और मेरा सेम था, मतलब नीतीश सर और मैंने साथ में डिस्कस करके पढ़ाया था, तो उन बच्चों को याद होगा कहानी। काफी सारी कहानियों से कनेक्ट करके हमने फेज पढ़ाया था कि भाई वेव कैसी है, ऑसिलेशन कैसा है ना? याद है? एक कहानी भी सुनी थी Yes, डोमिनोज वाली। मैम फेस के लिए वो उस लड़की की कहानी सुनाई थी, चिंकी की। या मैंने तितली की सुनाई थी, ये नाम हमने रखे थे। हाँ भैया, तुम्हें अभी भी याद है। तो वो कहानी अच्छी थी, पता है? वो आधे घंटे का डिस्कशन है और उससे बेस्ट डिस्कशन मतलब बहुत कम मेरे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको फेस का उससे अच्छा डिस्कशन। ठीक है, बहुत क्लियर होता है वो, लाइक सारे कॉन्सेप्ट जितनी भी वेव की जितना भी फेज जहां जहां पढ़ोगे ना सब क्लियर होता है। फिलहाल अभी हम उसको फिर से समझते हैं। फेज एक ऐसा टूल होता है हमारे पास जो हमें डायरेक्शन भी बताता है मोशन की और पोजिशन भी बताता है। ठीक है, वरना यूजुअली क्या होता है, आपके पास या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा या आपके पास पोजीशन आएगा। जो चीज दोनों बताने की हिम्मत रखे दैट इज फेज। ठीक है, एक एंगल होता है जो आपको बताएगा कि बॉडी कहां पर है एक्चुअली। समझ में आई या एक बार थोड़ा सा बताऊं? देखो नो मैम, क्लियर है। देखो एक छोटा सा बस यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास साइन का ये वेव है। ठीक है, एक सेकेंड रुको बस। ये जो साइन की वेव है ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुई, यहाँ 90 डिग्री पे पहुंची, इट इज 180 डिग्री, here you got the 270 This is 270 degree. and यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 0 से 90 डिग्री जो है बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, बॉडी मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रही है। तो अगर मैं आपको 45 डिग्री बोलूं तो आप बता सकते हो कि बॉडी इस टाइम एक तो पता चल गई पोजीशन का है और एक पता चल गया कि किस तरफ मूव कर रही है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। राइट, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 90 डिग्री से 180 है तो मतलब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ रही है। मैं बोलूं कि 180 से 270 के बीच में मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रही है, 270 से 360 के बीच में मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव पर मीन पर आ रही है। तो आप समझ रहे हो, एंगल की टर्म्स में आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इंटीग्रेट कर दिया, दैट इज फेज। खैर, ये एक छोटा सा डिस्कशन था उस चीज का। यहाँ पर आपको फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस हमेशा, भाई डिफरेंस तो दो चीजों में निकालोगे ना, तो वो होता है फेज को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो, फेज ऑफ बी माइनस फेज ऑफ आई। ठीक है, तो आपने देखा कि साइन के बाद जो कुछ भी है, ठीक है, दैट इज फेज। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी, इसके आगे 37 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आपने लिखा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, राइट? वी और आई का सिर्फ फेज यही तो है। क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। जीरो। यानी कि जब आपसे प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात की जाएगी तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का लैगिंग नहीं होता। लैग मतलब पीछे रह जाना, लीड मतलब आगे बढ़ जाना। करंट और पोटेंशियल दोनों एक साथ एक फेज में चलते हैं, राइट? इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि करंट इज इन द फेज विथ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्योंकि 0 डिग्री है। अगर सोचो 180 डिग्री आता, पाई आता, तब बोलते आउट ऑफ द फेज। मैम फेज डिफरेंस दोबारा बता दो। फेज डिफरेंस इज बेसिकली कि इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके आगे जो यहाँ पे है दिस ओमेगा टी, ये आवाज चली गई। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि फेज डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। खाली एंगल बोलना सही बात नहीं है क्योंकि फेज और एंगल में मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, राइट? तो फेज ऑफ वी क्या है, यानी कि फेज ऑफ पोटेंशियल क्या है? ओमेगा टी है ना, साइन के बाद सिर्फ ओमेगा टी आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं फेज ऑफ करंट क्या है तो क्या होगा? वो भी ओमेगा टी है, ओमेगा टी, राइट? तो इसीलिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज गोइंग टू बी 0। जब आपके पास 0 फेज डिफरेंस आ जाए मतलब दोनों के दोनों एक ही फेज में है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस एक ही फेज का फील कराती हूँ, ठीक है?
फील करते हैं थोड़ा सा इसे, और वो हम फील बगल करेंगे, में बोर्ड है। एक हम फील करेंगे फेजर डायग्राम से और एक बार हम फील करेंगे इस चीज को वेव डायग्राम से। सबसे पहले फेज डायग्राम की बात करते हैं। मैम अगर तो मैम बोल सकते पोजीशन और डायरेक्शन मतलब कांस्टेंट फेस में चलता है। क्या क्या मैम तो बोल सकते हैं हमसे पोजीशन और जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट फेस में चलता है। ना पोजीशन नहीं, करंट पोजीशन की बात नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको फेस का फील के लिए बताया था। कॉन्सेप्ट इज दिस कि करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में है। जैसे करंट का मैक्सिमा आएगा वोल्टेज का भी मैक्सिमा आएगा, जैसे ही वोल्टेज का मिनिमा आएगा करंट का भी मिनिमा आएगा, ये होता है सेम फेज। क्या अभी कुछ लिखा नहीं है बेटा, अभी लिख रहे हैं। देखो ये यहाँ पे टी का एक एक्सिस है, टाइम का एक्सिस। बेसिकली आपने क्या देखा था कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, राइट? यानी कि आप अगर ओमेगा टी एंगल घूम जाओ तो आपको क्या मिलने वाला है? v मिलने वाला है, राइट? हमेशा ध्यान रखना कि y एक्सिस पे जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, y एक्सिस पे जो वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, यानी कि v नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ओके ओके। ये जो एरो दिखाना आपको, दिस लेंथ वेक्टर, दिस वेक्टर जो मैंने अभी शो किया, एक्चुअली इसे फेजर बोलते हैं, ठीक है? तो है क्या इसमें, ओमेगा टी एंगल ऊपर जाकर आपको क्या मिलने वाला है? ओमेगा टी एंगल ऊपर जाकर आपको वोल्टेज मिलने वाला है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज वी नॉट, ये वाला पीक वैल्यू। समझ रहे हो? यस मैम। ये ब्रोकन लाइन? नहीं ब्रोकन लाइन नहीं बेटा, ये सॉलिड लाइन। ये जो एरो है, देखो लेंथ ऑफ एरो बोला है ना, लेंथ ऑफ एरो भाई साहब, लेंथ ऑफ एरो इज द पीक वैल्यू, लेकिन उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। मैम 90 डिग्री के दोनों एंगल जो 90 डिग्री की बनाएंगे ना, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो रेड एक्सिस बनाई है वो दोनों 90 डिग्री की है, बिल्कुल। यस मैम। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ब्लू से बनाया उसके, अब वो भी तो 90 डिग्री होगा क्या मैम? जो आपने एक तो रेड से बनाई है और एक ब्लू से जो ओमेगा टी एंगल से बनाया ना, उसके उधर भी तो 90 डिग्री के एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का नहीं है, ये π/2 माइनस ओमेगा टी है, समझ रहे हो? ये वाला तो मैम इससे जो लाइन है बाई एक्सिस की, उसके इधर बनेगा ना मैम, एक 90 डिग्री बनता है। बेटा ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट, आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को, सिर्फ हमें 90 माइनस ओमेगा टी बनेगा ना फिर। हाँ ओके हमें तो पता हुआ आगे π/2 माइनस ओमेगा टी होगा ना। हाँ वो उधर से। एक बार फिर से बता दो। एक मिनट रुको। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ v, मैं सिंपल सी एक बात बोल रही हूँ कि उस चीज को फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको एक एरो बनाना है ओमेगा टी एंगल पर, जितने पर भी आपका वोल्टेज है या पोटेंशियल है, यहाँ पे ओमेगा टी फेस पर है ना, तो मैंने ओमेगा टी के एंगल पर एक एरो खींचा। एरो का जो लेंथ है वो पीक वैल्यू के बराबर होगा, और जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। अब अगर मैं यहाँ पर करंट को दिखाना चाहूँ, तो करंट को दिखाने के लिए मुझे इसी तरह से, क्योंकि वो भी ओमेगा टी एंगल पर है, लेकिन उसका पीक वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि करंट है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो मिलेगा तो ओमेगा टी एंगल पर ही, लेकिन इसका पीक वैल्यू कम है। याद है ना, V नॉट बाय R, तो R डिवाइड में चला गया तो पीक वैल्यू कम हो गई। ये चीज आपको कितनी मिलेगी? I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है आपकी मम्मी बोल आती है तो I नॉट इज बेसिकली V नॉट बाई R, इसीलिए उसका देखो एरो का लेंथ छोटा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरो इज रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू। समझ में आया? ये फेजर डायग्राम है, लेकिन हम ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे नहीं, ये है फेजर डायग्राम एक्चुअल में। अब इसका थोड़ा सिंपलर वर्जन देख लो, ठीक है? सिंपलर वर्जन, और वो क्या है कि ये रहा V और इसी डायरेक्शन में आपको I मिल गया, बस एरो का लेंथ छोटा कर देना। इज दैट ओके? तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना जो आपने बनाया। मैम हमें तो ये मतलब ये वाले पेपर में ऐसा बना लो, लेकिन जब मैं कभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूंगी ना, बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी इसी बात पे भी डिस्कस होते हैं, ठीक है? ओके मैम, कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो। चलिए आगे चलिए।
क्या बेटा? आज मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मैम पेपर में सिंपलर वर्जन चल जाएगा ना? नहीं, आप ना एक काम करना, पेपर में देखो अगर सब्जेक्टिव वाला पेपर है तो फेजर डायग्राम अच्छा वाला बना के उसको सिंपली वर्जन में भी दिखा सकते हो। बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, दोनों सेम फेज में है, और ये चीज अभी आपको और अच्छी फील होगी अभी वेव डायग्राम से। अगर किसी को कुछ लिखना है तो अपने यहाँ से लिख लो। लिख लिया मैम। क्या? ओके, अजय कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ, वो मतलब वेव ऑप्टिक्स के बाद शायद थ्योरेटिकल चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस्ड भी। हाँ, रे वेव वो भी थ्योरेटिकल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेव्स के बाद हाँ, उससे पहले है एक ना? सेमीकंडक्टर है वो थोड़ा सा मतलब जाएगा आपका न्यूमेरिकली। मैम और वो न्यूक्लियर एटम ये सब वो थ्योरी है और बहुत प्यारे टॉपिक है वो। अब चलो खत्म वेव है डायग्राम की बात करते हैं। अभी रुको जरा, देखो वेव डायग्राम सबसे पहले आप बनाइए। एक मिनट रुको, पहले यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे किसका? पोटेंशियल का। साइन वेव है ना, समथिंग लाइक दिस, साइन वेव। ठीक है। ये हो गया आपका v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। अब आपको करंट बताया गया था कि करंट भी सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या है कि जब आपका पोटेंशियल मैक्सिमा अचीव करे तभी करंट भी अचीव करे। अभी मिनिमा पर है तो करंट भी मिनिमा पर है। फिर देखो उसकी वेव भी कुछ ऐसी बनेगी, देख रहे हो? यस पीक वैल्यू थोड़ी मैम सी ये कम ब्लू है वाला क्या है? बेटा, दिस इज करंट। करंट के लिए हो। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप थोड़ा सा रुको, अभी ध्यान से देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ, फिर मुझे बताना अगर डाउट आए तो। अच्छा क्या कलर अपने पास? ये देखो, जब आपको इसने करंट ने अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया तभी इस पॉइंट ने भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया। जब करंट और जब पोटेंशियल मिनिमम हुआ तब करंट भी मिनिमम हो गया। ये होता है साथ में चलना, सेम फेज का मतलब कि जब कोई एक फंक्शन अपनी मिनिमा से मैक्सिमा अचीव कर रहा है तब भी दूसरा फंक्शन भी मिनिमा से मैक्सिमा अचीव कर रहा है, ठीक है। भले ही इसका जो मैक्सिमा है उसका वैल्यू कम है, राइट, दैट इज आई नॉट, दिस इज वी नॉट, ठीक है। मैम इसमें ये कोई इसके दिक्कत तो नहीं किसी को? प्रोपेगेट तो नहीं कर रहा कहीं? हम ये सुपरपोजिशन नहीं हो सकता। बेटा सुपरपोजिशन इज अ डिफरेंट थिंग। सुपरपोजिशन होता है जब आप मतलब डिस्प्लेसमेंट्स को अगर एक पॉइंट पर ऐड करा रहे हो, वेक्टर सम होता है वो ऐसा होता है कि किसी एक पार्टिकल पे 2,000 वेव्स अगर आ रही हैं एक साथ, तो वो पार्टिकल उन सारी वेव्स की वजह से बिहेव कैसा करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कैसा करेगा, ठीक है, वो अलग चीज है। डोंट मिक्स 2 और 3 थिंग्स टुगेदर। जो मैं भी बोल रही हूँ सिर्फ अभी उतना समझो, अदरवाइज चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ठीक है। हमें अपनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ानी। अब आप ध्यान से ये वाला सर्किट देखो, मैंने आपसे क्या क्या बातें करी। सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टर होगा इसमें, राइट। हमें पोटेंशियल मिला हुआ था, हमने किरचॉफ लॉ लगाया, करंट का एक्सप्रेशन निकाला, आपको एक पीक वैल्यू मिली, राइट, दिस इज योर पीक वैल्यू ना? यस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें फेज डिफरेंस क्या है। आपने देखा कि भाई फेज डिफरेंस तो 0 है, करंट का भी ओमेगा टी, पोटेंशियल का भी ओमेगा टी, और ध्यान रखना इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है, तभी आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। हमेशा अगर आपको डिफरेंस निकालना है किसी दो चीज में, तो आप ऐसे थोड़ी कि किसी के वेट में और किसी की हाइट में डिफरेंस निकाल लोगे, मतलब कि एक का वेट लिया एक की हाइट ली और फिर उसको डिफरेंस निकाल लो, ऐसे नहीं होता ना। आपको एट्रीब्यूट सेम लेना पड़ेगा, राइट। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। मैंने देखा कि फेज डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी बात ना कहनी शुरू करो कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। बोलो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है? Current and voltage are in the same phase. potential are in same phase. यस, ठीक है। अब हम आगे बढ़े उससे, फिर मैंने आपको फेजर डायग्राम बनाना सिखाया। सबसे पहले आपने टाइम की एक्सिस बनाई, टाइम की एक्सिस पे ओमेगा टी जब आप घूमे आपको v मिला, जो वो एरो था वो लेंथ बता रहा था कि कितना पीक वैल्यू है, और उसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन बताता है उस पॉइंट पे उस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इस पे आई नॉट बनाऊं तो उसका लेंथ छोटा होगा एरो का, क्यों? क्योंकि वो v नॉट बाई आर, 1/r टाइम है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का या पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल का। इज दैट फाइन? यहाँ पे मैंने आपको सिंपलर वर्जन दिखाया,
कि v जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में I। इसके बाद हमने बात की वेव डायग्राम की। वेव डायग्राम आपके सामने है, कोई दिक्कत? नो मैम, क्लियर। नो मैम। वेरी नाइस। अब यही बातें हम करते हैं इंडक्टर के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, मैम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? अभी करेंगे ना, अभी रुको, सब कुछ आएगा, पहले थोड़ा सा सीख लो, है ना, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं बेटा। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि इसमें सिर्फ इंडक्टर होगा। आई गेस आप सबको याद होगा कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो खुद में हो रहे चेंज को अपोज करता है। अपोज करती है। अगर आपने वेरिएबल करंट उसे दिया है और वो आपने ग्रोइंग करंट दिया है तो ये उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर आपने Oppose डाइंग करेगा। करंट दिया है तो सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अभी हमारे पास इंडक्टर है, ये हमारे पास V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी वाली कहानी हो गई, ठीक है? ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो करेगा। अब वो हमसे करंट की बात करेगा, तो सिंपल सी जो काम पहले किया था वही काम हम अब करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ऐसे घूमेंगे और किरचॉफ लॉ लगा देंगे, तो V माइनस E इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। Yes, ये ma'am. क्या बनाएगा? एक बैटरी बनाएगा ना। जब इसने देखा कि इसके पास ग्रोइंग करंट आया तो ये जो बैटरी बनाएगा इस तरीके से बनाएगा ताकि ये करंट ऐसे निकाल सके आई इंड्यूस्ड को, राइट? तो आप यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो माइनस ही आएगा। यस मैम, माइनस। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे V हो जाएगा आपके पास LdI/dt। मैम स्क्रीन तक नहीं है बिल्कुल। यस Okay. मैम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैम समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम, आ रहा है ना पक्का? मैम वैसे एसी में तो Yes, करंट ma'am. की डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो हम ये कैसे बता रहे हैं कि ये करंट हमने ग्रोइंग है? पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली चेंज होगी, बस एक इंस्टेंट पे पकड़ के हम उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इंस्टेंटेनियस Yes. कहानियां चल रही है। V इज इक्वल्स टू LdI/dt आया ना बेटा? यहाँ से आप DI का एक्सप्रेशन निकाल लो। क्या हम DI को V dt डिवाइडेड बाय L लिख सकते हैं? यस मैम। और V का एक्सप्रेशन आपके पास है ही, V नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय L, राइट? दिस इज DI। आप इसको इंटीग्रेट करा दीजिए, ठीक है? तो इंटीग्रेट करा के आपके पास यहाँ पे I आ जाएगा। V नॉट बाय L कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए इसको आप। हाँ, इसको आप इंटीग्रेट करा दीजिए। फिलहाल मैं एक 0 से t की ही एक जर्नल एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेट करा देती हूँ किसी इंस्टेंट t पर, ठीक है? आप उसको इंटीग्रेट कराइए तो क्या होगा? साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस अपॉन ओमेगा। वेरी नाइस। ये हो जाएगा माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। यस मैम। भाई एक बात बताओ, ये जो ओमेगा L है, ये जो एक्सप्रेशन है, मुझे ऐसी एक्सप्रेशन पसंद ही नहीं। मुझे तो वो अच्छा लगता है कि अगर I के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो क्या मैं इस चीज को I नॉट मान लूं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने बोला कि मैम आप I नॉट लिख लो, V नॉट बाय ओमेगा L। एक बात बताओ, ये ओमेगा L आपको ऐसी फील नहीं दे रहा कि रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है? Yes, ना? ma'am. ये हमें फील दे रहा है रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी का, ठीक है? फील तो सही आ रही है। और भाई कॉन्सेप्ट भी तभी बनेगा, आप पोटेंशियल को अगर R से डिवाइड करोगे तभी आपको करंट मिलेगा। तो आज से आप ध्यान रखोगे कि इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? बिल्कुल। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो XL से, जिसका वैल्यू होता है ओमेगा L। ऐसा समझ लो कि इंडक्टर ये वाला ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ऐसे आप फील समझ सकते हो। बेटा जब रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, आपको करंट मिलना है। क्या बेटा? मैम ये एक्सेल वाला दोबारा रीड कर दीजिए। हाँ, ये जो देखो यहाँ पे करंट है, यहाँ पोटेंशियल है और डिवाइड में कुछ है ना। करंट कैसे आप ऑब्टेन करते हो? पोटेंशियल को किसी चीज से डिवाइड करके। जब आप पोटेंशियल को रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी तो करंट मिलता है ना। V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V बाय R, राइट? यस मैम। यस। तो हमको फील क्या हो रहा है कि जो ओमेगा L है ये एक्चुअली एक रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, ठीक है? तो बिल्कुल वो रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया XL से।
ठीक है, जिसका वैल्यू ओमेगा एल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आई गेस आप बता पाओगे, ओम होगी। ओम। बिल्कुल, वेरी नाइस, समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, पर दिक्कत ये है कि अभी ना मैं इसको फेज डिफरेंस में नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है वो साइन ओमेगा टी की टर्म में दिया हुआ है, आपके पास जो करंट आ रहा है वो कॉस की टर्म में आ रहा है। कैसे मेजर करेंगे? पाई बाय 2 कर दे। साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। एग्जैक्टली, हमें इसका बिल्कुल फेज निकालने के लिए इसको कॉस को साइन में लाना पड़ेगा। अब साइन में लाने के लिए, अब देखो साइन ओमेगा टी, कॉस को साइन में लाने के लिए मुझे इतना समझ में आता है कि पाई बाय 2 से प्लस माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर रही हूँ यहाँ माइनस। और माइनस में क्यों कर रही हूँ? आपका मन हो सकता है कि मैम पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी कर लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मुझे ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए। बस हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है कभी भी कंफ्यूजन अगर होना है इस बात को लेके कि भाई यहाँ पे प्लस क्यों किया, इधर माइनस क्यों किया, हम उसका उल्टा भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री को प्लस करो या माइनस करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ओमेगा टी अपने को पॉजिटिव ही चाहिए। कूल? यस मैम। कूल। अब देखो आई नॉट ही नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हाँ अब ठीक है, अब हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम। नो मैम। चलो बहुत बढ़िया, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। मैम पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 पहले आप ऐसे लिख लो, फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। ठीक है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेटा v है ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा टी। यहाँ से माइनस पाई बाय 2 बचा, मॉड्यूलस लग रहा है क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया पाई बाय 2। राइट, अब इससे दिख क्या रहा है? आप ध्यान से ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी कर दिया मैम वो तो प्लस पाई बाय 2 अच्छा, माइनस। यहाँ पे प्लस और ये नेगेटिव होगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, v था आपके पास v नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आया आपके पास ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन आगे कौन पीछे? मैम वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आगे पक्का ना? सबको फील हो रहा है चीज? यस मैम। यस मैम, वोल्टेज आ गया। सर हाँ मैम बच्चे खुद भी बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं आपको। नहीं, मैम। हम तो मैम बोल रहे हैं। हमने तो मैम बोला है। हाँ कितने क्यूटली बोलते हैं, हाँ बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड, राइट, behind the potential by pi by 2। ये जो बातें मैं लिख रही हूँ ना, ये जो चीजें लिखी जा रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप किसी एक ही टर्म में बात करो, आप या तो करंट की टर्म में ही बात करो या पोटेंशियल की टर्म में बात करो। हाँ तस्लीम बोलो बेटा। आपने ऊपर एक्सप्रेशन में लिखा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, लेकिन आपने नीचे लिख दिया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। नहीं ये मतलब देखो, ये मैंने देखो बेसिकली क्या है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और प्लस पाई बाय 2 होता ना, उसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, माइनस करके आता ना वाला फेज, राइट तस्लीम? एडजस्ट कर ले भाई। ठीक है तस्लीम, बोलो बेटा। यस मैम। ओके चलिए। मैम लैगिंग बिहाइंड कर दिया। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल क्या आ रहा है, ओमेगा टी आ रहा है ना, लेकिन ये तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 पीछे रह गया ना, उस पीछे की इंग्लिश हो गई लैगिंग बिहाइंड। अगर मैं कहती आगे तो उसको लिखती मैं लीडिंग। ठीक है, लैगिंग का मतलब पीछे। ठीक हो गई मैम। मैम आपने ये पिट्टू लिखा है या पीछे लिखा है? अरे पीछे लिखा है, पीछे ये ऐसे। ठीक है मैम इसका मतलब यही है ना कि वो 90 डिग्री और चलता है फिर उसकी मैक्सिमा आता है। हाँ जी हाँ जी। अब देखो उसको मैं और फील कराती हूँ, रुको।
चिंता क्यों कर रहे हो अभी? सुनो बस थोड़ा सा फेजर डायग्राम की बात करें। यस हाँ मैम। फेजर डायग्राम की बात करते हैं। कोई महानुभाव अभी आ रहे हैं? अच्छा लगा हमें। मैम ठीक है, फेजर मैम डायग्राम उसका देखो, नाम क्या है? रहने दो। यहाँ पे टाइम का एक्सिस ये रहा ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको इस बार पोटेंशियल कब मिलने वाला है? तो v का एक्सप्रेशन क्या आया था? v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और i आया था आपके पास i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मैम स्मार्ट स्क्रीन। मैम स्मार्ट स्क्रीन ठीक कर लो। ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, अब आपको ये समझ में आया कि अगर आप ओमेगा टी एंगल ऊपर चलते हो तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल। चलो सही है भाई, दिस इज v। अब करंट कहां से लाए बताओ? करंट कहां से आएगा? मैम नीचे से, मैम नीचे हम से। नीचे आएगा फोर्थ यस, क्योंकि उसे ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे जाना है, यस मैम। यस मैम। यानी कि करंट आया आपका इधर, ये रहा आपका मैम I। अपने कोट माइनस पाई बाई 2 क्यों है? क्या बेटा? कोट लग रहा है आपको ओमेगा टी। मैम अच्छा, मजाक कर रहा था, पूरा टी माइनस पाई बाई 2। ये रहा ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, यस यस मैम। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका फेजर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, मैम, मैं पहले यही बोल रहा था, यही वाला डायग्राम तो। हाँ मैं समझ गई थी। ठीक है, ये आया आपका इंडक्टर वाला। इंडक्टर में देखो, अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल आ गया है ना करंट से, कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि करंट पीछे है, पोटेंशियल से कितना पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। तो आपकी मर्जी, आप क्या याद रखते हो। वैसे मुझे अच्छा मतलब लाइक यूजुअली लोग ना करंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि करंट लैगिंग बिहाइंड है कि करंट लीड कर रहा है। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। इज दैट ओके? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका सिंपलर वर्जन बना दो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सिंपलर वर्जन बना दो, तो आप कहोगे मैम कि ये रहा I और ये रहा V। वी 90 डिग्री आगे हो गया ना? यस मैम। यस, बस। मैम ये लोग फिर शुरू हो गए चैट में। यस मैम। ये एक बार शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। ठीक है, रतन भाई चलो एक ना Is that जेई okay? एडवांस का क्वेश्चन फेंक के मारे चुप हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वेव डायग्राम की। थोड़ा वेव डायग्राम नीचे बना लेते हैं आराम से। एक सेकंड रुको। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो दिमाग हैंग नहीं हो रहा ना? नो मैम, बस मेमोरी ज्यादा हो रही है। पर मजा भी आ रहा है ना? मजा आ रहा है आज जैसे तो मैंने मैम। बोला था मैं 2 घंटे पहले क्लास लेके आया, अभी 2 घंटे और हो गए। आज रिकॉर्ड टूट जाएगा 5 घंटे का। आज कौन सी क्लास से पहले? आज कौन सी क्लास लेके आ रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था। अच्छा, वाह अब भाई देखो हाँ। वाह। वेव डायग्राम जो बात करते हैं, पहला क्या था आपके पास? v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। बना दो, थोड़ा गंदा बनाए, दोबारा से सही बनाते बना है हैं। मैम। मुझे देख नहीं रहा। ऑक्सफोर्ड वाले इतना ही सिखाते हैं। ठीक है, ये आपके पास v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। एक बार जरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट था हमारे पास I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब ध्यान से देखो, ये पाई बाय 2 पीछे है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा कि जब ये आपसे बोलेगा करंट जब वोल्टेज 0 पर है, तो ये कहाँ है? पाई बाय 2 पीछे, यहाँ पे कहीं। यस जब मैम। करंट मैक्सिमम हुआ तब ये मिनिमम हुआ। जब नीचे से करंट ऊपर जाएगा। जब पोटेंशियल मिनिमम हुआ तो ये लो करंट हो गया मैक्सिमम। मैम करंट वाला कर्व दिख नहीं रहा। अरे अभी डॉट्स दिख रही। दिखने में नहीं होती है ना। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन बहुत स्मार्ट है। मैम आपने बताई नहीं कहाँ से रही है। ये सर्विसिंग मांग रही है। मैम बिल्कुल निकोला टेस्ला जैसी। मैम ये थोड़ा नीचे आएगी ना करंट वाली, हल्की सी डॉट नीचे आएगी ना मैक्सिमम। क्या ये वाली? मैम जो करंट की थोड़ी सी नीचे आएगी ना ईएमएफ वाली वोल्टेज वाली। हाँ देखो ये ना, यहाँ पे ईएमएफ 0 पर है, लेकिन ये नेगेटिव पे पहुंच गया, नेगेटिव मिनिमम पर।
मैक्सिमा पर, फिर यहाँ से ये ऐसे गया, थोड़ा गंदा बन रहा है, मुझे को ड्राइंग का बस हम यही जब वो लग रहा था। मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब वो 0 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यस, ऐसा कुछ सही बन रहा थोड़ा है सा मैम, सही बन थोड़ा रहा सा है, समझ लो ना, है ना। सही बना यस रहे हो मैम। मैम वो कह रहा मैम जिससे वैल्यू तो कम आएगी ना करंट। अच्छा हाँ, वो वैल्यू कम आएगी, वो तुम ध्यान यस रखना मैम, थोड़ा, प्लेटिट्यूड। ठीक है। मतलब ध्यान रखना कि इसमें ये पीछे है, सेम में नहीं है, ठीक है। दिस इज I is equals to I naught। आपकी रेड वाला डॉट से करना जरूरी है अगर ऐसी? क्या बेटा? मैम इसे आपने डॉट डॉट से किया है, ब्लू लाइन को करना जरूरी है डॉट से? नहीं, क्योंकि बेटा मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, इसलिए हम डॉटेड कर दिया, वरना आप बेस बना दो प्रॉपर, ठीक है। बस इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो आपको ध्यान रखना है बनाते हुए, कि भाई जब आपके करंट का मैक्सिमा होगा, जब करंट का मैक्सिमा होगा तब पोटेंशियल का क्या होगा? मिनिमा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ऐसी वाइस वर्सा कहानी चलती रहेगी। जी। अब किसी को वेव डायग्राम में, फेज डायग्राम में दिक्कत तो नहीं हो रही? समझ में आ रही है ना चीजें? यस मैम। यस मैम मैम। लेकिन जब करंट का मैक्सिमम है तब तो पोटेंशियल 0 पे है, मिनिमम पे नहीं है। करंट का मैक्सिमा, हाँ मैम, तभी तो पोटेंशियल 0 पे है, तभी तो बोल रहा हूँ। पोटेंशियल 0 पे है, मिनिमम नहीं है। बेसिकली देखो, वो पॉजिटिव मैक्सिमा, नेगेटिव मैक्सिमा इज मैक्सिमा, राइट? समझ रहे यस हो? मैम, ठीक है। 0 इज द मिनिमम। वो मतलब बस ये हो गया कि पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम है तो मैक्सिमम ही ना एम्पलीट्यूड, उसको आप एम्पलीट्यूड ही तो बोलोगे। बस एक राइट में पड़ रहा है, एक लेफ्ट में पड़ रहा है, मीन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वैसी चीजें समझ में आया? थोड़ा Yes, सा ऑसिलेशन ठीक है। दिमाग में रखना। यस अब एक क्वेश्चन दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो एक सेकेंड, समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। बच्चे मन के सच्चे, कुछ कह भी तो ज्यादा नहीं ही जल्दी सकते। आ गया। हाँ शैतान का दूसरा रूप उसमें। इतना भी नहीं। देख रहे हो मैम कितने मैम बजे आ रहे हैं? नाम देखो जिसने अभी ज्वाइन किया, बिलीव इन योर्स। मैम हाँ वही तो, ऐसे नाम भी ऐसे मैम आप मिलेंगे, मेरी आपको कुछ कह भी नहीं help सकता। करोगे? क्या बेटा? आप मेरी हेल्प करोगे? हेल्प पे डिपेंड करता है, कल को तुम मार पेपर में दो मुझसे हेल्प मांगने लगो, बिल्कुल नहीं मैम, करूंगी। इसको हाँ, दिमाग बोलो। दे। इसे फूक मार दो। नहीं नहीं नहीं, मैम ऐसे बोलो साक्षी। मैम खुशी मैम को ढूंढ दो। क्या बेटा? मैम खुशी मैम को ढूंढ ये दो। ऑप्शन ऑन कर दो मैम, क्या ये हो गया बोली। खुशी मैम? क्या हो गया खुशी मैम का भाई? अरे है तो मैम अब ज्यादा हो गया मैम। मैम आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं करा। डाउट? इसलिए मैम उन्होंने आपको किडनैप कर लिया। मैम इन लोग को पुरानी खुशी मैम वापस चाहिए, जो बातें करें इनसे। अभी तो मैम पढ़ा दो, अभी पहले आ फिर रही है बातें कर बस। लेंगे। हाँ वही, मैम मेरे डाउट हाँ हाँ बताओ बताओ, वाला क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। मेरे ये क्वेश्चन डाउट पूरा हो जाए पहले। मैम क्या फाइंड करना है? मैम आपको खुशी मैम, एक मिनट मैम, आपको खुशी मैम की बहन हो ना, मेरे को खुशी मैम चाहिए ना। बिल्कुल मिलवाती हूँ अभी। पहले आपको करंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन निकालना है, और फिर आप IRMS का वैल्यू भी निकाल दीजिएगा। आपको इंडक्टर दे रखा है 2 हेनरी का, वोल्टेज दे रखा है 10 sin 10t + 30 डिग्री का। फटाफट से इक्वेशन निकालो। मैम करंट करंट वर्सेस वर्सेस टाइम मतलब कि करंट का एक्सप्रेशन निकालो। अच्छा ठीक है। निकालो। अभी 6:40 हो रहे, 6:42 तक की टाइम है बस। मैम तो time ब्रैकेट हो में गया। 10 + 30 डिग्री है ना? हाँ जी हाँ जी। आप लोगों की कोई और क्लास है क्या इसके बाद? नो मैम। यहाँ पे वो डेविल वाला इमोजी नहीं आता, वरना मैं भी वो भेजती। मैम क्यों? ये वाली क्योंकि अब आपकी कोई क्लास नहीं है ना। आई कैन टेक इफ आई वांट। मैम हो गया। तो मैम फिर लगा लो मैम। मैं तो मैम बैठा ही हूँ, मेरे को तो और कोई काम नहीं है। मैम मतलब मैम टेस्ट मिस हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं। भाई अरे हमारी नहीं, भी टेस्ट ले मेरा लेना। भी टेस्ट मिस हो जाएगा। तुम लोग टेस्ट पहले क्यों नहीं देते? तुम बताते कि मैम क्लास बस है। 11 बजे तक पढ़ा दो, मैम वैसे दे भी दिया टेस्ट मिस हो मैम जाएगा। मैंने सुबह दिया सुबह नहीं। देखी कौन है, अपने गंदे नंबर लेकर आया, कम से कम रिविजन तो कर ही लेते हैं शाम तक। भाई रिविजन तुम सुबह से मैंने सोचा सुबह से रिवीजन कर लेता हूँ। वो बात अलग है, मैम पूरे हफ्ते पढ़ते नहीं है, फिर सुबह सुबह आ जाता है कि आज टेस्ट है, भागो को पढ़ लो।
मैम रिएक्शन वाला डाउट था मेरा अभी तक क्लियर मैम नहीं हो हुआ। गया। हो गया? यस मैम। क्या आ रहा है एक्सप्रेशन बताओ। 1/2 sin 10t minus 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। देखो एक बार मैं बताती हूँ। हाँ, आपको पता है ना एल प्योर इंडक्टिव जो सर्किट है उसमें बस आपको ये वाली चीज लिखनी है कि भाई करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। अगर आप ये वाली चीज याद कर पा रहे हो ना प्योर एल सर्किट को देख के, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहीं से आपका आंसर आना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर करंट लैग कर रहा है तो मेरे पास एक्सप्रेशन कैसे आएगी? V नॉट बाय आर, है ना? आई नॉट का वैल्यू ये तो था। यस और मैम। साइन, अब जो भी आपके पास, देखो ये पूरा का पूरा ये है फेज वोल्टेज का, तो आप पहले वोल्टेज का फेज लिख दो और फिर माइनस कर दो 90 डिग्री। बस आपने सॉल्व कराया तो ये हो गया। मैम V नॉट बाय ओमेगा L होगा ना? ओ यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। और मैम ये तो फ्लो 5 फ्लो। बन जाएगा ना फिर। हाँ देखो V नॉट कितना दे रखा है आपको? 10, राइट? ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा टी यानी कि 10। मैम टी और के एल साथ कितना जो दे है रखा है? एल दे 2। रखा है 2 हेनरी। यहाँ पे आप लिख दो, कहाँ गया 10? ये रहा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नहीं आया। आ गया। मैम स्क्रीन पे नहीं हो रही है। यस मैम अब आ गया। हाँ, यहाँ जी। देखो 10t और माइनस 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे। Yes, ma'am, 10 से 10 कैंसिल, 0.5 साइन, और यहाँ पे आपके पास फेज आ गया 10t माइनस 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओ मैम। अब इन्होंने आपसे कहा कि भाई हमको तुम IRMS का वैल्यू और दे दो, यहीं पे छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है, IRMS का वैल्यू इज नॉट अ बिग डील, आई नॉट बाई √2 होता है। आई नॉट का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 0.5, यानी कि 1/2 √2 इज 1/2 √2। सही बात। मैं अच्छा, Yes, अगर ma'am. किसी भी बच्चे को लगे, किसी भी बच्चे के मन में, छोटे से क्यूट से बच्चे होते हो, तुम्हारे मन में अगर सवाल आ रहा हो कि भाई जब हम आई नॉट को V नॉट बाय एक्सएल लिख रहे हैं तो हम आई को भी V बाय एक्सएल लिख सकते हैं, क्या बुराई है ना? क्यूट से हो तो नहीं बोल नहीं लिख सकते हो। सकते मैम, नहीं लिख सकते ना। हाँ, लिख नहीं सकते, नहीं आ लेकिन रहा है आपके ना। मन में आ सकता है ना। तो ये गलत है, और ये इसलिए गलत है क्योंकि आई और बी सेम फेज में नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो कभी अपने भोले से मन को धरने लेके जाना, बस इतने तक ही रुक जाना। इस Okay, वाले ma'am. स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट है ना, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाय 2, दिस विल हेल्प यू टू गिव द टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर आई। ये आपकी हेल्प करेगा बस। मैम बट रजिस्टर के केस में कर सकते हैं ना ये V/R। हाँ, ये वो सेम फेज में है। मैम ये ए क्या लिखा है आपने? क्या बेटा? 1/2 √2 के बाद क्या लिखा है ये? एम्पियर। यूनिट नहीं भूलनी चाहिए। मैम I और IRMS में क्या डिफरेंस है? क्या बेटा? I और IRMS में क्या डिफरेंस है? आई हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे, और IRMS आपको मैंने अभी बताया था AC का DC वाला फील्ड। एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। ओके मैम। किसी इंस्टेंट पे, क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है ना। चलिए, अब जरा एक काम कर दो, मेरे को एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना के देना। यस मैम डायरेक्टली का आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा सीधा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल आया है आपका ओमेगा एल, है ना? ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू एल। 2 पाई वाई। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेल वर्सेस एफ बनाओ, यानी कि एक्सेल वर्सेस न्यू बनाओ, तो ऐसे आएगा। अगर आप Yes. एक्सेल वर्सेस ओमेगा बनाओ तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना? Yes, ma'am. यस। यस मैम। चलिए एक काम और करते हैं आगे। सर्किट और ये बाकी है, स्ट्रेट लाइन मेरी क्यों कॉपी गया? भर गई। क्या? ये स्ट्रेट लाइन क्यों गया? इतने सर्किट और बाकी है, मेरी कॉपी भर गई। 5 सर्किट है ना, ये तीसरा सर्किट है। मैम ये अभी स्ट्रेट लाइन क्यों गई इसमें? क्या बेटा? ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्यों गई? समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। स्ट्रेट लाइन क्यों गई? अच्छा ठीक है, ओके। बट पिछला वाला स्लाइड दिखा देना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके मैम। यहाँ से ये पूरा कनेक्ट होगा। चलिए हो गया मैम। हो गया।
चलो आगे। यस मैम। Yes. प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देखो पता है जैसे एबीसी इंपॉर्टेंट होता है ना, ऐसे ये तीनों सर्किट इंडिविजुअली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, सिंपलर डायग्राम, इनकी एक्सप्रेशन, इनका स्टेटमेंट की कौन सा लैग कर रहा है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जब ये कंबाइंड होकर आएंगे तब मैं ना आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको याद होना चाहिए कि एल में करंट पीछे रह जा रहा है, आपको याद होना चाहिए कि आर में दोनों साथ हैं। ठीक है, मैं वहां पे फिर टाइम नहीं लूंगी कि भाई याद आ रहा है कि नहीं, याद होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पे एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं, यानी कि आपके पास कैपेसिटर होगा, आपके पास एक एसी सोर्स होगा और ऐसा कुछ फोटो बनेगा, राइट। यहाँ से ऑब्वियसली करंट जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, सी इसका आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, वी हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब वही वाली सेम ड्रिल करनी है कि भाई यहाँ पे घूम जाओ, किरचॉफ लॉ लगा लो, है ना, कि V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कराइए तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, है ना। यहाँ से आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी, Q इज इक्वल्स टू सी वी। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। हाँ, यहाँ पे आप Q को ऐसे सकते हो, Q इज इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इज दैट फाइन? जी। Yes, ma'am. यस मैम। अब I को आप क्या लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी। ओके, डी क्यू को क्या लिख सकते हो, आई डी टी। वो रख दे वहां पे, काम करें। यस मैम। Yes, ma'am. जी। यहाँ पर आप d बाई डी टी की जगह Q का एक्सप्रेशन रख दो। इसमें से CV नॉट कांस्टेंट बाहर, जब आप साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कराओगे तो कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव का आएगा और साथ में ओमेगा भी आएगा। बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू ओमेगा सी वी नॉट, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। बताओ समझ में आया? यस मैम। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा हम चेंज करें इसमें अगर बातों को, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस V नॉट को 1 बाय ओमेगा सी लिख दूं ऐसे करके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने आपको बोला कि मुझे तो I का एक्सप्रेशन ऐसे पसंद आता नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे बस कुछ कांस्टेंट सा दे दो, यहाँ पे इसको I नॉट बोल दूं। यस Ma'am, मैम। 1 by omega c क्यों लिखा? क्योंकि मुझे V नॉट बाय वही बन R जाएगा जैसी ना। फॉर्म चाहिए, Okay. समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज एक्टिंग एज रेसिस्टेंस लाइक, है ना? यस। बिल्कुल, ये है रेसिस्टेंस लाइक क्वांटिटी। और इसको मैम बोलोगे अभी ऊपर तो आपसे, आपने ओमेगा एल को बोला रेजिस्टेंस लाइक हाँ, यहाँ पे ये है रेसिस्टेंस जैसी क्वांटिटीज तो बहुत हो सकती है ना, आपको हर सर्किट में रेसिस्टेंस जैसी क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि हर सर्किट में आप आई नॉट को वी नॉट बाय समथिंग पाओगे, दैट समथिंग इज रेसिस्टेंस लाइक। ओके, सो दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और बेटा इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स सी से, जिसका वैल्यू है 1 बाय ओमेगा सी। इज दैट ओके? मैम स्क्रीन मिस्टेक नहीं है। नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। हो ही नहीं सकते, कैसी बातें कर रहे हो? नो मैम। मैम इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या बेटा? मैम इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। बिल्कुल 0.00 में। ठीक है, अभी मिल गया आपको, है ना? और आपको इसका यूनिट याद होना चाहिए बेटा, इसका यूनिट क्या होगा? ओम। 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 यार क्लियर सबको? मैम इसी बहाने एक पुण्य हो गया। क्या? मैम इसी बहाने एक पुण्य हो गया। हाँ, तो आई नॉट हो गया कॉस ओमेगा टी, देखो ऐसे वाले। लेकिन अगेन दिक्कत ये है कि भाई पोटेंशियल तो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो बात नहीं बन रही। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो अगर मुझे आई को कन्वर्ट करना है साइन में, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस में क्यों करा? क्योंकि मुझे ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए।
राइट, माइनस कर देंगे तो कैसे बात बन जाएगी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, बात नहीं बनेगी ना। यस वीर। यस, माइक बंद कर ले। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ गई I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बेटा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। आई के सब आप मुझे बता सकते हो ना कि कौन क्या कर रहा है, आई करंट क्या नॉट कर रहा लीड है, कर रहा है। आई नॉट लीड ही करेगा। करंट इज लीडिंग द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। बाय पाई बाय 2। बाय पाई बाय 2। ठीक है, याद रखना इन बातों को। यस मैम। यस मैम लास्ट जरा- वाले में लैग कर रहा था ना, इसमें लीड कर रहा है। इसमें लीड कर रहा है। अब जरा फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। बनाओ फेजर डायग्राम। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये गया टाइम का एक्सिस, अगर मुझे वोल्टेज चाहिए, सॉरी ज्यादा ऊपर बना दिया, एक सेकेंड। हाँ बेटा, मैम उसे क्या क्या क्या, हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट था? बिल्कुल। मैम में लीडिंग और लैगिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या, वो एक्सप्लेन कर दो, मतलब अपने हाँ। किया था समझ नहीं आया। देखो कोई नहीं पूछ लो दोबारा से। लीड का मतलब होता है जब करंट आगे हो, जैसे कि इस केस में अभी देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप मुझे डायग्राम बना कर दो वोल्टेज का, तो आप देखोगे कि भाई वोल्टेज तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, यानी कि जब आप ओमेगा टी एंगल आगे जाओगे तो आपको वोल्टेज मिल जाना चाहिए यहाँ पर कहीं, है कि नहीं? यस बिल्कुल सही है। बट आपसे करंट क्या कह रहा है कि मैं ओमेगा टी नहीं, मेरे लिए तो 90 डिग्री और आगे जाओ। तो ओमेगा टी तो आप गए, उसके बाद आप 90 डिग्री और आगे गए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ये देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड से इतना देना नहीं है ना। नहीं, मैग्नीट्यूड को देखो, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द एरो, छोटा बनाया ना आई, क्योंकि वी नॉट बाय समथिंग है, छोटा बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंगल, सॉरी ज्यादा मैम बड़ा हो गया इस बार तो करंट लीड कर रहा है ना, तो मैम इसका एरो तो बड़ा होना चाहिए। बेटा। लीड का Yes, ma'am. मतलब सिर्फ फेज से है, नहीं जा रहा है वो। फेज से तो है। मैम टी आगे मैंने- आना चाहिए ना, वी को पीछे रख दो आप। हाँ तो वी पीछे ही तो है, देखो आई तो और आगे चला गया ना 90 डिग्री। भाई आप देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे, दिस इज द बेस लाइन, ठीक है। ये टी वाला जो एक्सिस है ना, आपको दिख रहा है टी वाला ये एक्सिस, जी टी वाली एक्सिस इज द बेस लाइन। आप बेस लाइन से ओमेगा टी एंगल ऊपर गए, आपको वोल्टेज मिला, लेकिन करंट के लिए आपको और 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। तो वो 90 डिग्री आगे है ना वोल्टेज से, ये सुनो, यस ठीक है। मैम, हर्षित समझ ऐसे में ही आया, कर ये हुआ सकते हैं। लीडिंग का मतलब। यस मैम समझ आ गया, क्लियर। मैम बोलो 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 मैम एक बार मैं के यहाँ लिए से हम और दिखा दूं। ओमेगा टी बना देते हैं और पोटेंशियल को 90 कम कर देते हैं। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला आप उसको कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए एक ही टर्म में याद रखो, करंट का ही लैगिंग लीडिंग याद रखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था करंट पीछे रह जाएगा। अब देखो आप यहाँ से अगर बेस लाइन से स्टार्ट हुए चलने, तो आपने देखा कि ओमेगा टी आगे चल के आपको वोल्टेज मिल गया, लेकिन करंट तो नहीं मिला आपको। करंट के लिए Current- आपको ओमेगा टी से पीछे आना पड़ा 90 डिग्री, तब जाके आपको करंट मिला। तो वोल्टेज से पीछे हो गया ना 90 डिग्री। यस मैम, और अगले वाले Yes, में ma'am. आगे जाना पड़ा। बिल्कुल, ये है लीडिंग और लैगिंग का मतलब। आप इसको इनके वेव डायग्राम से भी समझ सकते हो। आपको पोटेंशियल यहाँ 0 पर ही मिल गया, लेकिन आपको करंट के लिए -90 वाली सिचुएशन पे जाना पड़ा, पीछे है वो, समझ रहे हो? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। अब आपने फेजर डायग्राम बना दिया, जरा इसका सिंपलर वर्जन बनाना। मैम आई ऊपर आएगा और जो बी है वो पीछे हम आई आई आएगा। को आएगा। पॉजिटिव और एक्स बीच एक्सिस में में बना 90 देते हैं और डिग्री। बी को नेगेटिव वाई एक्सिस में बना देते हैं। या फिर Yes, ऐसे ma'am. बना दे V, और ये बना दिया I, थोड़ा गंदा बन गया। यस एक मैम। सेकंड। अच्छा तो है। मैम ऐसे बनाना है पेपर में। नहीं, ऐसे। मैम अरे अब दूसरा वाला चला गया। हम वो कह रहा है अभी बंद करो, 3 बना दिए, अगले बात में बना नहीं, V कह रहा है स्मार्ट I स्मार्ट और ये स्क्रीन 90 बोल डिग्री, के बेइज्जती मारते हो। ठीक है।
ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया ना। हाँ, अब इसका बनाते हैं। अब पता है, अब आप आपको फील कराऊंगी एक चीज, बस जरा इसका वेव डायग्राम मैं बना दूंगी। मतलब आप देखो कितना इजी है, बस अगर आपने ये चीजें सही से पढ़ ली तो। वेव डायग्राम की बात करते हैं। ला 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 ला, टी वर्सेस, देखो यहाँ पे सिंपल सी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपके पास आई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी नीचे होगा और प्लस आई पाई ऊपर बाई होगा टू। बिल्कुल, देखते हैं। v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम वी नॉट साइन ओमेगा टी को बना लेते हैं, ठीक है। यस क्या बेटा? बाय बाय। मैम ने ये देखो बीबी ऐसे। बीबी This कह रहा is- होगा पहले सर्किट में मेरे को लीड कराया और हर बार पीछे छोड़ दिया। हाँ, अब देखो ये है v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम करंट बनाते हैं। अब करंट क्या रहेगा कि पोटेंशियल का 0 है, लेकिन मैं तो अपना यहाँ पे 90 डिग्री दे रहा हूँ, राइट। ऊपर से फिर कहेगा अब कि भाई ऊपर यहाँ से आएगा। पोटेंशियल का क्या है, 90 डिग्री है, हम तो आगे 180 डिग्री पे आ गए। अच्छा, पोटेंशियल का 180 डिग्री है, तो भाई हम तो आगे 270 डिग्री पर हैं। फिर कहेगा पोटेंशियल का 270 डिग्री, भाई ले हम तो 360 डिग्री पे आ गए। समझ रहे हो? इस Yes. तरीके से। यस यानी कि ये बनेगा कुछ ऐस, थोड़ा गंदा बन रहा है, तुम समझ जाओ। मेरा थोड़ा ड्राइंग का ज्यादा ही। हमारा तो और ही गंदा बना। कौन कह रहा है? अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब समझ जाओ, ज्यादा यहाँ पे फ्लो आ गया है। अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ रहा है। ये ऐसे, और यहाँ पे गया तो ऐसे, ठीक है। छोड़ दो, यहाँ पे इतना ही बहुत है, इससे पहले गंदा हो। मम्मी से This थोड़ा is- आगे। नहीं, आगे नहीं, हो ही नहीं सकता। आगे जाएगा तो फ्लो बिगड़ जाएगा। हाँ, फिर आ गया और फेज मार्क करते फिर। देखिए फिलहाल इतना समझ में आ गया कि यस जब Yes, यहाँ पे भी वही वाली चीज है, जब करंट का मैक्सिमा होगा पोटेंशियल का मिनिमा होगा, वाइस वर्सा। ठीक है? यस यस अब बताओ, कोई समस्या है क्या? नहीं मैम। मैम ओ शिट भाई, यहाँ पे तो स्लाइड ही खत्म हो गई है। बट आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी सोचो कि यस मैम, क्लास भी खत्म कर दो। ना ना, एक सेकंड रुको ना, ऐसे रुक जाओगे बाकी ना। बाद में पढ़ा देना, अभी 4 क्लास बाकी है मैम। मैम दो टॉपिक 4 क्लास कौन सी ले रहे हैं? नहीं मैम, मतलब अभी- अभी तो अगले हफ्ते भी की क्लासेस बाकी है ना, उसमें भी तो एक काम करो ना, मैं बस लाइक एक दो चीजें मुझे बतानी है, ताकि तुम बस कैपेसिटर वाली चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया वेव डायग्राम तक? यस मैम आ Yes, गया। ma'am. मैम मेरी कॉपी खत्म हो गई, मुझे इस बात की परेशानी है और मेरी मैं स्लाइड लेके खत्म नहीं हो गई। बैठा। बस जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, बस 2 मिनट रुको। बाद में नहीं नहीं नहीं, ऐसे पहले बोलते हैं, मैंने ड्राइंग कर ली तो तुम्हें क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। Okay, ठीक है मैम, ma'am. मजा आएगा। एक क्वेश्चन कर लेंगे मैम, एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैम, है एक बेटा, ही एक करेंगे क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा चलो इसी को ना थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है। दो एक कर क्वेश्चन लेंगे। बस। यस मैम। नहीं, देखो हमारे पैसे पास को ये डिस्कस रहा, करते हैं मैम, कैसे इतने करवाना उतने करवा लो please। ये रहा हमारा कैपेसिटर, ये रहा हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ आपको सिचुएशन दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑब्वियसली आई दे रखा है, वी दे रखा है, मैम स्मार्ट आपको स्क्रीन दर्द हो रही है। दिख रही है नो मैम, मैम, दिख आप रही है। स्मार्ट नहीं हो। अब आई है मैम। यहाँ पे आपको ना एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आई का इस बार आपको आई दे रखा है, ठीक है, वी नहीं गिवन है, और बोला हुआ मैम कोई है डायग्राम 5। बनाया क्या आपने अभी? हाँ बेटा, हाँ। दिखाई नहीं दिख रहा है? मैम मेरे को दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं, देखो मैंने भी ज्वाइन किया हुआ, मेरे को दिख रहा तुम्हारा स्क्रीन स्मार्ट हो गया मैम भाई। दिख रही है मुझे तो। है। मैम वो 5 sin 5 ओमेगा टी है। 5 sin 50t प्लस 30 डिग्री। थोड़ी बता लेते, लिख लेते हैं। v वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन निकालो, ठीक है, फटाफट से Yes, शॉर्ट करो। ma'am. और अनम है, अनम है कि चली गई?
आई गेस मैम वो बोलती बहुत है। सही है। मैम 2500 साइन 50t माइनस 60। ओके मैम 2 into 10 की पावर 4 साइन 50 माइनस 60 डिग्री। यस मैम एग्जैक्टली मेरा भी यही आ रहा है। मैम सेम। ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे आया होगा। हमने सबसे पहले ना क्या करना है, मैम आप आइए स्क्रीन। अच्छा सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे आई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आई इज इक्वल्स टू 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री। आप इसको जब कंपेयर करोगे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस इससे मतलब बेसिकली तो यहाँ पे जो प्लस एंगल है इसको आप कुछ भी मान लो एक्स्ट्रा में, ठीक है ना, प्लस पाई मान लो, कुछ भी मान लो। थीटा। तो आपको यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा आई नॉट का। आई नॉट आपको 5 दिया हुआ है। बेटा सर्किट कौन सा है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम लोगों को पता है कि जो V है करंट बेसिकली क्या करता है, लीड करता है। तो यानी कि V आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, आपको चीज मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ओमेगा टी बेसिकली फेज बताता है अगर करंट आपको इस फॉर्म में दे रखा हो, लेकिन करंट हमें ओमेगा टी मतलब 50t प्लस 30 डिग्री ऑलरेडी है। तो अब इससे पीछे जाना है हमें, ठीक है, इस वाले से माइनस 90 डिग्री करना है। ओके, अब वी नॉट कैसे निकालोगे? तो वी नॉट आपको निकालने का देखो तरीका है, हमने देखा था आई नॉट होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो यहाँ से आप वी नॉट निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा आई नॉट बाय ओमेगा सी। मैम साइन नॉट बाय ओमेगा सी स्क्रीन स्टक नहीं बेटा नहीं है वाकई। आई नॉट आपको दे रखा है 5, ओमेगा आपको दे रखा है 50 और सी आपको दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड। आप इसको जरा सा सॉल्व कर लीजिए आप। 10 की पावर माइनस का, ठीक है, प्लस 6 आएगा। प्लस 6 हो जाएगा ऊपर। हाँ, तो ये हो जाएगा 100 into 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 50, इट इज गोइंग टू बी 2 into 10 की पावर 4। ठीक है, आप वहां पे पुट कर दीजिए, हमारे पास v का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 into 10 की पावर 4 साइन 50t और माइनस का 60 डिग्री। इज दैट ट्रू? यस मैम क्लियर। यस मैम। ओके ठीक है, और कुछ पूछा था आपसे? बस यही पूछा था, यही पूछा था मैम। बस यही मैम यही था। ठीक है। अब मैं आपको ना बस एक बार बस समराइज करा देती हूँ कि अब तक हमने क्या देखा है और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमने 3 टाइप की सर्किट पढ़े। पहला पढ़ा प्योर रेसिस्टिव, फिर हमने पढ़ा प्योर इंडक्टिव और फिर हमने एंड में पढ़ा प्योर कैपेसिटिव। प्योर क्या? ठीक है, प्योर रेसिस्टिव में मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, कि हमारे पास करंट इज इन द फेज विथ पोटेंशियल, राइट। आपसे जब प्योर इंडक्टिव की बात हुई तब बात हुई करंट इज लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, लैगिंग बिहाइंड द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। यस। फिर जब हमने प्योर कैपेसिटिव की बात की तब हमने देखा कि करंट इज लीडिंग एंड द पोटेंशियल लीडिंग द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2, राइट। अब अगर आपको इन 3 सर्किट से ये बातें याद आती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद बाकी सारी बातें आप इट इम्प्लाइज करके लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे रेसिस्टिव और ये देखो सिंपलर डायग्राम बना सकते हो।
जैसे कि आप यहाँ Yes, पर ma'am. बना सकते हो V और I का ग्राफ, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे Yes, भी ड्रॉ कर सकते हो V और I इस तरह से, आयु पर ठीक है। इसका आप फेजर डायग्राम बना सकते हो, उसके आप इक्वेशंस लिख सकते हो, सिर्फ इन जो मैंने ब्लू में बातें लिखी हैं उनसे। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, बस मतलब लास्ट है ये पे, वरना मेरा प्लान था आपको 2 और सर्किट कराने का, बट ठीक है। ये जो आपको VI दिख रहा है ना, दिस इज L सर्किट, दिस इज C सर्किट, दिस इज R सर्किट। अब जो आपका LCR सर्किट बनता है, ध्यान से देखो, वो इन सबका कंबाइंड होगी तो बनेगा। अगर मैं मान Yes, जी लूं मैम। कि करंट ऐसे है I वाला, तो ये करंट ऐसे है, तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बनाना पड़े VR का, ठीक है, एक हम काम सेम करो, डायरेक्शन करंट में हो जाएगा। 1 मिनट रुको, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं ये, दिस इज करंट, ठीक है, करंट आपको ऐसे दे रखा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पोटेंशियल बनाओ R के लिए, तो आप ऐसे बनाओगे कि मैम Yes, ये हो ma'am. गया VR। मैं आपसे कहूँ बेटा पोटेंशियल बनाओ L का, तो आपको पता है कि इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता लैग है, करेगा। लैग लैग करता है। बिहाइंड द पोटेंशियल। तो करंट Lag. लैग करेगा कैसे, कि अगर हम L बनाए ऐसे, एक मिनट बन नहीं रहा, रुक जाओ जरा, ऐसे, अरे कैसे? मैम VR भी हट गया। VR में चला गया, मैम इज स्मार्ट स्क्रीन। ऐसे, दिस इज VL, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसमें जरा कैपेसिटर भी बनाओ, तो आप कहोगे कि downward. कैपेसिटर इस तरीके से है। नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव। देख रहे हो, तो LCR Yes. सर्किट में आप बिल्कुल यही फेजर डायग्राम देखोगे, जो किससे बना, आपके इन्हीं LCR को सेपरेटली पढ़ने से। और आपको शायद अब समझ में आएगा कि LC में आपने सर्किट क्यों नहीं देखा, आपने LC ऑसिलेशन क्यों मैंने आपको लिखवाया। उसको लिखवाने का रीजन ये है कि VL और VC आउट ऑफ फेज है, राइट। तो वैल्यू ऑसिलेट करती है कि या तो इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ आएगी, ऐसा बेसिकली होता क्या है। अब जब आप LCR सर्किट पढ़ोगे तो आप 2 केस पढ़ोगे कि भाई या तो VL ज्यादा होगा या तो कम होगा VC से, यही तो पढ़ोगे, यस है मैम। ना। तो अगर VL ज्यादा हो गया मतलब सर्किट का ज्यादा इंडक्टर जैसा बिहेवियर है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास डायग्राम, ऐसा। अगर VL कम हुआ तो आपके पास डायग्राम थोड़ा कैसे आ जाएगा, कैपेसिटर जैसा आ जाएगा, ऐसा, है ना। लेकिन जब ये Yes. दोनों बराबर हो गए तब करेगा ये ऑसिलेशन, सिर्फ VR बचेगा, लेकिन तब इसको बोलते हैं रेजोनेंस वाली सिचुएशन। खैर ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ये सब हमारे आगे ये आने वाले सब। टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ने बताया इसलिए कि भाई ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए। यस मैम। जी मैम। जी चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस एंड सो पेशेंट। नेक्स्ट क्लास में मैम मिलते मेरा हैं, वाला कमेंट। देखते हैं अभी LR सर्किट और CR सर्किट और LCR सर्किट के साथ। मैम कितनी ठीक है? क्लास बची है अभी AC की? तो लग जाएगा ये वाला वीक, और भी लग सकते हैं, ठीक है। मैम मैम मेजर टेस्ट में मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। मतलब अभी मेरे पास तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट आई मैम गेस क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का भी नीचे मैसेज। तो अगर मैम लिखा जो हुआ है बच्चे तो रह गए होगा। थे उनके लिए होगा या फिर नए आए हैं? जैसे कि अभी आपने देखा कि मुझे नहीं पता था, तो वो भी नहीं पता होगा, मैम लेकिन एक मैं भी डाउट पूछ के बता दूंगी। हाँ, मैम कोई टीचर आई नहीं मैम अगर रहा। नया वाला मॉड्यूल हो तो बता दो, नहीं हो तो पुराना वाला बटे फिर हम नहीं आ रहे मैम। और क्या? अब नहीं आ रहा मैम, मैम। हाँ तो जाना मैं- भाई, एग्जाम वगैरह देना जरूरी है। पहले थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय। मैम एग्जाम नहीं मैम मैम हम क्यों आए, ये हमें रिफ्रेशमेंट recording भी off नहीं कर दो पहले। देते। हाँ तो बाय तो करो भाई, सही से। बाय हाँ, बाय मैम।